फी मांग रही थी। सॉरी सबको। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पार बुद्धि औरत बोली, कुछ खाओ बेटा, चाहे उल्टी आ जाए कुछ तो खाओ। नाइफ्रिम ने कहा, ठीक है, आपको मेरी फिक्र नहीं करनी चाहिए। वो टेबल पार बैठकर बोली, थैंक यू खाने के लिए। बुद्धि ने कहा, ठीक है, मैं खेत में जाती हूँ, आराम से खाओ। तभी हैवी फुटस्टेप्स आई। अगले ही पाल एक पेयर ने दरवाजा तोड़ दिया। लैन एक्सीलो एसल अंदर आकार बोली, दोपहर हो गई और तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट खत्म नहीं किया। मैंने कहा था कि अंधेरा होने से पहले हर्ब्स कलेक्ट करने हैं। वो बच्ची मुड़कर पूछा, रुको ग्रैंडमा, आप कहाँ जा रही हैं? बुद्धि गुस्से से बोली, चिल्ला मैट, मैं बहरी नहीं हूँ, मैं खेत जा रही हूँ। बुद्धि ने आगे कहा, उस बच्चे को झूठ मत बोलो, वो खाने की कोशिश कर रहा है। इधर आओ, मेरी हेल्प करो। बेसल ने पूछा, लेकिन हर्ब्स का क्या? नाइफ्रिम ऑकवर्डली दोनों को देखती रही। कौन से हर्ब्स? तुम्हें बस घास चुननी है, मैं जानती हूँ तुम पहाड़ में खेलने जाना चाहती हो। वो स्ट्रगल करता रहा जबकि दोनों लड़ते रहे। तुम कभी नहीं खेलती, इस बार मैं जरूर हर्ब्स लूंगी। बेसल बुद्धि की रोकटोक में स्ट्रगल करते हुए चिल्लाई, जल्दी खाओ। लैंड सेलर नाइफ्रिम ने धीरे से कहा, हाँ एक मिनट रुको। जंगल में चलता हुआ वो ब्राउन हेयर्ड बच्चा पूछा, तुम्हें अभी भी कुछ याद नहीं? वो बच्ची बोली, तुम्हारा असली नाम और पहले तुम क्या करते थे? पता नहीं, जब ग्रैंडमा तुम्हें लाई थी तुम बहुत स्कैरी लग रहे थे, आर्मोर भी पहने थे, शायद तुम मर्सनरी दा। ये सुनकर नाइफ्रिम सोचा। उसने कहा, मुझे यकीन नहीं, लेकिन शायद कुछ ऐसा ही। बेसल हर्ब्स ढूंढते हुए कंफर्ट दी, कोई बात नहीं, तुम्हारी मेमोरी जल्द वापस आ जाएगी। हर्ब्स मेडिसिन, नाइफ्रिम ने कहा। तभी एक आदमी डियर पकड़कर आया और बोला, हाँ बेसल, लैंसलर, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो बच्ची सरप्राइज्ड, अंकल। बेसल हंसकर पूछा, ओ अंकल, ये अभी शिकार किया। वो आदमी बोला, हाँ गार्डियन स्पिरिट की वजह से आजकल शिकार बहुत इजी है। वो बच्ची कंफ्यूज्ड, गार्डियन स्पिरिट? वो आदमी बोला, हाँ, गार्डियन स्पिरिट की वजह से मॉन्स्टर्स गायब हो गए और अब पहाड़ में बहुत सारे एनिमल्स हैं। उसने बताया, याद है पिछले बार एक वुल्फ वॉल के पास घूम रहा था, मैंने उसके कोट्स को देखा। मुझे नहीं पता क्या चीज ने उसे मारा, लेकिन लगता है गार्डियन स्पिरिट थी। बेसल शॉक्ड, वो आदमी। बेसल दादी की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए चिल्ला रही थी, जल्दी खाओ लांसलर। नाइफ्रिम ने आराम से कहा, ठीक है, थोड़ा इंतजार करो। जंगल में चलते हुए उस भूरे बालों वाले बच्चे ने पूछा, क्या तुम्हें अभी भी कुछ याद नहीं? वो बाछी आगे बोली, तुम्हारा असली नाम क्या है और पहले क्या करते थे? कौन जाने, जब दादी तुम्हें लाई थी तब तुम काफी डरावने दिख रहे थे, तुमने आर्मोर पहना था, शायद तुम कोई मर्सनरी हो। ये सुनकर नाइफ्रिम सोचने लगी। उसने कहा, मुझे पक्का नहीं पता, पर शायद ऐसा ही कुछ था। ये सुनकर बेसल जड़ी बूटी ढूंढने लगी और दिलासा दिया, कोई बात नहीं, तुम्हारी यादाश्त जल्द ही वापस आ जाएगी। जड़ी बूटी दवाई? नाइफ्रिम ने जवाब दिया। तभी एक आदमी हिरन पकड़े हुए आया और बोला, योर बेसल, लांसलर, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये देखकर वो बाछी हैरान रह गई। चाचू, बेसल मुस्कुराकर बोली, हाँ, क्या आपने अभी शिकार किया है? उस आदमी ने जवाब दिया, हाँ, गार्डियन स्पिरिट की वजह से आजकल शिकार करना काफी आसान हो गया है। वो बाछी समझी नहीं और पूछा, गार्डियन स्पिरिट? उस आदमी ने कहा, हाँ, गार्डियन स्पिरिट की वजह से सारे मॉन्स्टर्स गायब हो गए हैं और अब पहाड़ों में बहुत सारे जानवर हैं। वो बताने लगा, पिछली बार दीवार के पास घूमने वेलस मॉन्स्टर को याद है? मैंने उसकी लाश देखी थी, मुझे नहीं पता उसे किसने मारा, पर मेरा अंदाजा है कि वो गार्डियन स्पिरिट हाई थी। ये सुनकर बेसल हैरान हो गई। वाह! वो आदमी तुरंत चेतावनी देने लगा, और याद रखना, अपनी दादी को मत बताना कि मैंने ये सब बताया है, समझी? बाछी ने अपने मुंह पर हाथ रखा और कहा, जी, हम ऐसी राज रखेंगे। उसने समझाया, याद रखना कि सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना, मैं अब निकलता हूँ। बेसल बोली, हुआंग, शायद हमें अब नीचे चलना चाहिए लांसलर। नाइफ्रिम उस वक्त कुछ देख रही थी। वो पूछने लगी, बेसल, क्या पहले मॉन्स्टर्स अक्सर गांव के पास आते थे? वो बाछी सीधे से बोली, नहीं, क्योंकि कोई खतरनाक जगहों के पास नहीं जाता था, हालांकि अब वो दिखते नहीं हैं, जैसा चाचू ने कहा, आजकल मॉन्स्टर्स नहीं मिलते। ये सुनकर नाइफ्रिम ने कहा, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। बेसल ने ये सुनकर पूछा, क्या हुआ,
क्या तुम्हें अपने मर्सनरी वेल दिन याद आ रहे हैं? उसने कहा, मुझे पक्का नहीं पता कि मेन मर्सनरी थी या नहीं। बाची खुश होकर बोली, कोई बात नहीं, चलो नीचे चलते हैं, साथ में खाएंगे। एक जगह पर लोग आसपास की जंगली घास फूस को जला रहे थे। नाइफ्रिम हैरानी से देख रही थी। ये देखकर वो एडहेड उम्र का आदमी पास आया और बोला, तुम हैरान दिख रहे हो, लांसलर, क्या पहली बार किसी को खेत साफ करते देख रहे हो? नाइफ्रिम हिचहिचते हुए बोली, वो पूछने लगी, क्या सब हमेशा ऐसा ही करते हैं जब जमीन सूख जाती है? उस आदमी ने जवाब दिया, सही है, ये सबसे अच्छा तरीका तो नहीं है, पर हम जैसे लोगों के लिए रोजी रोटी कमाने का यही एक रास्ता है। वो मुस्कुराकर पूछने लगा, क्या तुमने यादाश्त वापस आने के बाद हमारे साथ रुकने का सोचा है? नाइफ्रिम ने हैरानी से पूछा, क्या? आदमी ने समझाया, मेरा मतलब है कि अब तुम हमारे अपने हो, और लगता है बेसल तुम्हें पसंद करने लगी है। वो थोड़ी जिद्दी है, तुम्हें उसकी देखभाल में तकलीफ होती होगी, है ना? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं है, सच तो ये है कि वो हमेशा मेरी मदद करती है। वो आदमी ने बेसल की तरफ देखा और हेस्ट हुए बोला, उसका एक्टिव होना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, पर कभी कभी वो बहुत ज्यादा बोलती है। वो आगे बोला, वो रही, मुझे लगता है वो तुम्हें बुला रही है। उसी वक्त बेसल हाथ हिला रही थी, आरी, लांसलर। नाइफ्रिम ने जवाब दिया, ठीक है, मैं चलती हूँ। चलते हुए उसने मन में सोचा, लांसलर, यहाँ मेरा नाम लांसलर है। एंशिएंट कोर से भगने के बाद इन लोगों ने मुझे गांव के सदस्य की तरह अपनाया है। बेसल को गुस्से में देखकर नाइफ्रिम मजबूर थी, यहाँ सब अच्छे लोग हैं, वो मेरे गुजरे हुए कल में दखल नहीं देते, भले ही मैं उन्हें अपना असली रूप नहीं दिखा सकती। उसने अपनी मुट्ठी भींची, पर वो कमजोर है, उनके पास मॉन्स्टर्स से बचने का कोई रास्ता नहीं है। एक अकेला ट्रॉल प्योर गांव को तबाह कर सकता है, इसलिए हर रात मैं चोरी छुपे बाहर निकलकर मॉन्स्टर्स का शिकार करती हूँ। इस नजारे के सामने खादी नाइफ्रिम ने सोचा, गार्डियन स्पिरिट, हाँ, एक बार जब वो पूरी तरह महफूज हो जाए तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ। उसने अपने आसपास के लोगों को देखा, उसके बाद मैं सुकून से मर सकूंगी। उसी जंगल में एक ओरसी ने एक लकड़ी उठाई। उसके पीछे पूरी एक फौज थी। पास ही देखकर उनके सरदार ने कहा, मिल गया। जंगल में एक गहरे गड्ढे के पास मॉन्स्टर्स जानवरों की लाशों के बीच खड़े थे। उनमें से एक ने पूछा, सरदार, अब क्या करें? क्या हम अपनी चढ़ाई जारी रखें? वो सोचने लगा। सरदार ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है? उस चोगा पहने ह्यू ओआरसी ने जवाब दिया, ये बस लाशों का ध्येय है, हालांकि मैंने यहाँ पहले कभी ऐसी लाशें नहीं देखी थीं। सरदार ने कहा, ये सिर्फ एक ही बंदे का काम है। चोगा पहने ह्यू ओआरसी ने हैरानी से कहा, ये नामुमकिन है। उसने गौर से देखा, वो काफी छोटा है, लगता है दोनों हाथों से तलवार चलता है, पहले दुश्मन को जकड़ता है और फिर गहरे जख्म देकर खून निकल देता है। सरदार ने आगे कहा, शुरुआत में ही सफाई से खेल खत्म कर दिया। उसने एक लाश को पकड़ा, हमेशा सिर्फ एक बार, सीधा कमजोर नैब्स पार। जिसने भी ये किया है वो बहुत काबिल है, यहाँ की सारी लाशें इसी तरह मारी गई हैं। चोगा पहने ह्यू ओआरसी ने कहा, कमांडर ने हमें आगे बढ़ने का हुक्म दिया है, देरी नहीं होनी चाहिए। सरदार ने ये सुनकर जवाब दिया, आगे बढ़ना, बेशक। वो मुस्कुराकर बोला, बस हम अपना रास्ता थोड़ा बदल लेंगे। जंगल में वो सरदार और उसके बेशुमार सिपाही आगे बढ़े, मिल गया। किसी दूसरी जगह रात ढलने लगी और धुआं उठने लगा। नाइफ्रिम धुएं को देखकर हालात का जायजा ले रही थी। वो सोचने लगी, मुझे लगा था धुआं देखकर यहाँ मॉन्स्टर्स आएंगे, पर एक भी नहीं आया, शायद मुझे दूसरी तरफ जांच करनी चाहिए। नाइफ्रिम ने पेड़ पर कुछ निशान बनाए, इस तरफ का पहरा खत्म हुआ। वो जंगल में चलने लगी। पिछले कुछ दिनों में मॉन्स्टर्स काफी बढ़ गए हैं, इतनी बड़ी तर्ड सिर्फ सर्दियों में खाने की तलाश नहीं हो सकती। अचानक एक आग ने नाइफ्रिम का ध्यान खींचा। वो हैरान हो गई, वो धुआं कैसा है? एहेड उम्र के आदमी ने पूछा, धुआं? उसने कहा, पक्का नहीं पता, शायद पहाड़ के नीचे वाले बड़े गांव से आ रहा हो। नाइफ्रिम ने पूछा, क्या वहां सब ठीक तो है? वो आदमी बोला, हाँ, वो हमसे 3 गुना बड़ा है, इतने धुएं से लगता है वहां कोई जश्न है। हम भी, इससे पहले कि वो कुछ कह पता सबने उसका मुंह बंद कर दिया। लॉग ऑन ने कहा, शायद कुछ नहीं है, लोग हमेशा धुआं जलते रहते हैं। नाइफ्रिम ने जवाब दिया, अच्छा, जानकारी के लिए शुक्रिया। उसने कहा, आज की सुबह के लिए बेस्ट ऑफ लक। लोगों ने हंसकर जवाब दिया। नाइफ्रिम ने कहा, ठीक है। तुरंत ही उसकी आंखों के तेवर बादल गए। नाइफ्रिम ने खुद को तसल्ली दी, शायद कुछ नहीं होगा, है ना?
गांव में बच्चे उसके साथ खेल रहे थे। आपके बाल बहुत नरम है, नाइफ्रिम ने कहा। बहुत सुंदर है, नाइफ्रिम ने जवाब दिया। वो हैरान थी। मेरे स्वागत की पार्टी, नाइफ्रिम ने जवाब दिया। हमने अभी कुछ नहीं किया क्योंकि आजकल सब बिजी है, पर बड़ों ने आपके लिए प्लान बनाया है, इसलिए किसी को मत बताना कि मैंने बताया, समझे? ये मेरा हुक्म है, नाइफ्रिम ने जवाब दिया। हाँ ठीक है। एक लड़के ने पूछा, आरी, क्या आप और लांसलर आगे कहाँ शादी करने वाले हो? ये सुनकर बेसल खादी हो गई। उसने बच्चे को ऊपर उठाया और शर्माने लगी। तुम्हें ये बकवास किसने बताई? बच्चे ने भोलेपन से कहा, मम्मी और मौसी कह रही थीं कि आपको लांसलर बहुत पसंद है और अगर कोई पसंद हो तो शादी करनी चाहिए। वो बाछी ये सुनकर तुरंत बोली, नहीं, ऐसा नहीं है। तभी बाकी बाछों ने भी नाइफ्रिम से पूछा, लांसलर की शादी होने वाली है, मतलब बेसल दीदी उन्हें बहुत पसंद करती है। वो बहुत गुस्से में चिल्लाई, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम शैतानो। बच्चे चिढ़ाने लगे, आप सच नहीं बोल रही है। बेसल शर्म से लाल हो गई। आरी, वो तो बस ठीक ठाक है। वो बाछी नाइफ्रिम की तरफ इशारा करके बोली, लांसलर गलत मत समझना, मैंने बस इतना कहा कि तुम ठीक हो, बस वही। उसने हैरानी से कहा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। काफी देर हो गई पर कोई नहीं आया। बेसल ने पूछा, अजीब है, उन्हें इतनी देर क्यों लग रही है? लांसलर, चलो उन्हें देख कर आते हैं। उन्हें दरवाजा खोला और बोली, आप सब क्या देख रहे हैं? नाइफ्रिम अचानक चौकान्नी हो गई। बेसल ने फिक्र से कहा, पहाड़ की छोटी से धुआं उठ रहा है, ये क्या हो रहा है? उसने मन में सोचा, बिल्कुल वैसा ही तो कल वाला धुआं। बेसल ने कांपते हुए नाइफ्रिम का हाथ कांस कर पकड़ लिया। लांसलर, उसने बाछी को अंदर भेजते हुए कहा, बेसल अंदर जाओ, बच्चे डर जाएंगे। बाछी ने जवाब दिया, ठीक है। बच्चे अभी भी भोले बेन ह्यूदा, क्या पापा वापस आ गए? वो कब तक आएंगे? बेसल ने तुरंत उन्हें समझाया, शायद वो और ज्यादा खाना लेकर आ रहे हैं, वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। नाइफ्रिम ने कहा, बेसल मैं उन्हें ढूंढने जाती हूँ, तुम लोग घर के अंदर ही रहना। ये देखकर बेसल परेशान हो गई। उसने तुरंत तसल्ली दी, फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही वापस आऊंगी। इसके बाद नाइफ्रिम चोगा पहनकर जंगल में निकल गई। वहां दिख रहे थे खून से भरी निशानियां छोड़ गई और भी बड़े कदमों के निशान जो बार्फ पार छापे ह्यूदा। नाइफ्रिम का चेहरा गंभीर हो गया। जंगल में किसी जगह पर एक पारसी फौज आगे बढ़ रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो उनके ऊपर आखादी हुई। ये देखकर वो गुस्से में दहाड़ने लगे। नाइफ्रिम ने बड़े आराम से अपनी तलवार निकाली। अपनी तरफ आती हुई ओआरसी फौज के सामने उसने मुकाबला करने की पोजीशन ली। नाइफ्रिम की आंखें तेज और खतरनाक हो गई थीं। थोड़ी देर बाद वो ओआरसी की लाशों पार खादी थी। तभी गांव की तरफ से एक चीख सुनाई दी। नाइफ्रिम के चेहरे पर खून के निशान थे। बेसल, वो घबराते हुए गांव की तरफ भागी। धुत्त तेरे की नहीं। नाइफ्रिम बहुत जल्दी गांव के पास पहुंच गई। मुझे और तेज होना होगा, और भी तेज। अचानक उसके कदम थिथक गए। सामने का नजारा देखकर वो हैरान रह गई। ओआरसी फौज ने गांव पर कब्जा कर लिया था। सरदार बोलने लगे, खुशामदीद ए योद्धा, मैं महान करीम कबीले का सरदार हूँ, डरो मत और पास आओ, मैं अभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। नाइफ्रिम ने ठंडे लहजे में पूछा, गांव वाले कहाँ हैं? उसने आगे कहा, तुम काफी काबिल हो, जैसा मुझे उम्मीद थी। मैंने अभी सुना कि हमारी एक टुकड़ी का सफाया हो गया है। उसने फिर पूछा, मैंने पूछा, गांव वाले कहाँ हैं? सरदार ने अपनी बात जारी रखी, घाटी में लाशों का ढेर देखकर हम तुम्हारे साथ मुकाबला करना चाहते हैं। नाइफ्रिम ने अपनी तेज आंखों से देखा और कहा, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, गांव वाले कहाँ हैं? ये देखकर उसने हुक्म दिया, उन्हें बाहर लाओ। तभी ओआरसी सिपाही लोगों को बोरोन में भरकर बाहर ले आए। उसने देखा और आगे बढ़ी। सबको जिंदा देखकर नाइफ्रिम ने कहा, बाकी सबको भी बाहर लाओ, मैं तुमसे लड़ूंगी, ये मेरा वादा है। सरदार बोला, अगर तुम मुझसे जीत गई तो मैं सबको छोड़ दूंगा, पर अगर तुम्हारी तो। बेसल और बाकी लोगों को जख्मी देखकर वो बोली, बेसल, सब लोग। नाइफ्रिम ने म्यूकेबल की पोजीशन ली और पूछा, अब किस बात का इंतजार है? उसने इस आंखों से कहा, तैयार हो जाओ ओआरसी, मैं तुमसे मुकाबला करूंगी। ये सुनकर सरदार मुस्कुरा दिया, अच्छा है, बहुत अच्छा। उसने हाथ फैलाकर ऐलान किया, ये एक आर पार की लड़ाई है। आसमां से बर्फ गिरने लगी थी। एक हथौड़ा नीचे गिरने लगा। मॉन्स्टर ने हथौड़ा मारा जिससे जमीन और पत्थर टूट गए। लांसलर ने तुरंत उस हमले से अपना बचाव किया। बाघ निकला और उसके पीछे पहुंच गया।
वो मॉन्स्टर अपनी बाजू पर जख्म खाकर दर्द से दहाड़ने लगा। लांसलर ने हमला जारी रखा पर उसके हथौड़े ने उसे रोक दिया। अचानक उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। लांसलर ने एक तलवार सीधा उसके सीने पर फेंक कर मारी। वो तलवार उसके सीने में धंस गई। फिर उसने उछलकर उस पर लात मारी ताकि तलवार और गहरी चली जाए। वो अचानक हैरान होकर ऊपर देखने लगा। लांसलर उसकी गर्दन पर चढ़ गया और अपना खंजर ऊपर उठाया। वो अचानक डर गया और उसकी आंखें फटी रह गई। उसने सीधा उस मॉन्स्टर पर खंजर से वार किया। लांसलर का खंजर भी टूटकर बिखर गया। लड़ाई में हमेशा नए तरीके चाहिए होते हैं। जीतने के लिए दुश्मन और खुद को समझना जरूरी है। वो हल्की सी नफरत भरी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। मुश्किल वक्त ही हमें बेहतर बनाता है। उसने उछलकर उसे लात मारी। धुत्त तेरे की, इसका बचाव बहुत मजबूत है। काश मेरे पास अच्छे हथियार होते। उसने तुरंत लांसलर का पैर पकड़ लिया और उसने उसे उल्टा लटका दिया। ये एक असली मुकाबला है। क्या तुम भागने वाले हो? वो मॉन्स्टर ने पूरी ताकत से उसे जमीन पर पाटक दिया। लांसलर बुरी तरह जख्मी होकर खून से लथपथ जमीन पर गिरा था। ये देखकर वो खुश हुआ। इंसान, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा मजेदार है। इसे मैं एक बार फिर सबसे महान योद्धा बनने के करीब पहुंच गया हूं। तो जैसा वादा किया था। उसने पूरे यकीन के साथ इशारा किया, मैं इन सब इंसानों को मार सकता हूं, है ना? किसी ने पुकारा, लांसलर। वो वहां फटी आंखों से लेटा रहा। बस सब लोग। किसी ने चिल्लाकर कहा, नहीं, मुझे बचाओ। वो मॉन्स्टर गुस्से में चिल्लाया, बहुत शोर है, इन्हें खामोशी से खत्म कर दो। वैसे भी ये हमारा खाना बनने वाले हैं। उसने अपनी कांपती हुई बाजू की तरफ देखा। सत्यानाश, मैं कुछ वक्त तक अपना बायां हाथ इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। लांसलर वहां दर्द से तड़प रहा था। उसने बेहोशी में भी सोचना जारी रखा। बस उसने सपने में किसी को पुकारते हुए देखा, लांसलर। लांसलर अपनी होश खोने ही वाला था पर फिर भी माफी मांगी। बस मुझे माफ कर दो। सिल्विया वहां बैठी पुकार रही थी, फ्रिम, नाय फ्रिम। वो पलथी मार बैठी और बोली, तुम काफी गहरी नींद में हो। जब तुम्हें एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाया जा रहा है तब तुम इतनी सुकून की नींद कैसे सो सकते हो? नायफ्रिम हड़बड़ कर उठा, सिल्विया। वो भूरे बालों वाला लड़का दरवाजे से टीका हुआ था। आज वो तुम्हारे साथ कौन सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं? उसने सबकी तरफ देखा। ओह, आप सब लोग। वो नायफ्रिम के भोले चेहरे को देखकर बोली, तुम्हारा चेहरा देखकर मेरा चॉकलेट खाने का मन कर रहा है। वो आपस में बातें करने लगे, मुझे अच्छी शराब पीनी है। मुझे तो वाटरडोर्फ डिश का स्ट्यू चाहिए। वो लोग बातें करते रहे, मुझे ताजा ब्रेड और ढेर सारा जैम चाहिए। मुझे तो भुना हुआ जंगली सुअर खाना है। किसी ने पूछा, नायफ्रिम, क्या तुम कुछ खाना चाहते हो? वो गुस्से में मूदी, जैब एक्सपेरिमेंट हो रहे हो तो भूख कहाँ लगती है? आए बुद्धू, सिल्विया तुमने ही तो शुरुआत की थी। तभी नायफ्रिम ने सबसे कहा, हम सब मिलकर सब कुछ खाएंगे। वो हैरानी से मूदी, हाँ। नायफ्रिम अपनी आंखें बंद करके मुस्कुरा दिया, मैं यहां से निकलने की पूरी कोशिश करूंगा और फिर हम पेट फटने तक साथ में खाएंगे। लांसलर वहां पड़ा बैठ बढ़ा रहा था, साथ में एक मॉन्स्टर अचानक पीछे मुड़ा, ये क्या? ये अभी भी जिंदा है। वो बोले, इंसान, सरदार का इतना भरी मुक्का खाकर भी तू जिंदा है। वो अभी भी वही बैठ बढ़ा रहा था। सरदार तुझे पसंद करते हैं, इसलिए तेरी बाली दी जाएगी। एक मॉन्स्टर हथौड़ा लिए बोला, तू तो वाकई मजबूत है। क्या कैपिटल में भी तेरे जैसे लोग हैं? इसकी फिक्र क्यों करनी? हमारे पास महान कमांडर नियाकंग B.A.L जो है। वो आपस में चर्चा करने लगे, जो भी हो ये काफी खतरनाक है। अच्छा हुआ हमने इसका पैर काट दिया। एक खोपड़ी वाला बंदा गौर से अखबार पढ़ रहा था। ओह देखो, ये शुरू होने वाला है। क्या चीज? वो बता रहा, जंग, एक महान युद्ध। कुत्ता ये देखकर मायूस होकर लेट गया, क्या तुम्हें मेरे ऊपर बैठकर हाय आयसी पढ़ना है? खोपड़ी वाले ने पास मुड़कर समझाया, ये जानकारी कई सौदागरों से मिली है, पर लगता है हालात काफी दिलचस्प होते जा रहे हैं। नदी, पहाड़, मैदान और समंदर भी। वो बताता रहा, वो रास्ते में आने वाले सारे इंसानी गांव को तबाह कर रहे हैं और सब कुछ जला रहे हैं। कुत्ता परेशान होकर बोला, वो ऐसी फालतू चीजें क्यों कर रहे हैं? ये तो हद है। खोपड़ी वाले ने अखबार पढ़ते हुए कहा, मुझे लगता है ये उनकी चाल है। जानकारी इकट्ठी करने के बाद
वो कैपिटल पार हमला करने के लिए बड़ी फौज के साथ आगे बढ़ेंगे। वो मुश्किल रास्ता चुन रहे हैं। वो खुशी से मुड़ा, और इस बारे में एक और मजेदार बात यह है कि कुत्ते ने कहा, बस बहुत हुआ, अब और मत बोलो। तुम इतने खुश क्यों हो? वो फिर भी खुश था। आरी, ये तो मजेदार है ना। जंग देखना आग देखने से कहीं ज्यादा बेहतर है। कुत्ते को कोई दिलचस्पी नहीं थी। अच्छा, ऐसा है क्या? कुत्ते ने सामने रखे थैले को सूंघा और पूछा, पार, इस गंदी बू ने मेरी नींद खराब कर दी है। ये क्या है? खोपड़ी वाले ने जवाब दिया, आईएसी पॉपकॉर्न कहते हैं। एमिलेजे ने जादुई तेल और आग का इस्तेमाल करके आईएसी बनाया है। उन्होंने कहा था कि कुछ दिलचस्प देखते वक्त आईएसी खाना। कुत्ता हैरान रह गया, पॉपकॉर्न? वो यहाँ क्यों आई? ये मेरा घर है, उसका नहीं। आसमां से बर्फ गिर रही थी। सिपाही एक दूसरे से शिकायत कर रहे थे, अन ओरोज की वजह से हमें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। वो जल्द ही थक जाएंगे और पीछे हट जाएंगे। वो बातें करते रहे, ये कोई डंजियन तो है नहीं। वो हमारे इलाके का क्या करेंगे? वैसे होली नाइट आ चुके हैं, क्या आपने उन्हें देखा? वो वाकई बेमिसाल है। मुझे तो शक है कि वो इंसान है भी या नहीं। एक दादी वाला आदमी वहां आया और बोला, उनकी तड़ भले ही ज्यादा हो, पर हमारी रॉयल आर्मी के सामने वो बाछों के खेल जैसा है। असली मसला तो अस डंजियन लॉर्ड नियाकंग B.A.L का है। वो आगे बोला, अगर हम थोड़ा और टिक गए तो हमारी महान फौज मदद के लिए आ जाएगी। फिर जीत हमारी ही होगी। वो गुस्से में भुनभुनाया, वो कमीने ओरोस। उन्हें पूरे यकीन के साथ ऐलान किया, मैं उन्हें हरगिज इजाजत नहीं दूंगा। उस दादी वाले आदमी ने नफरत से कहा कि वो अपने गंदे पैर हमारी सरजमी पर रखे। एक गुफा से बहुत बड़ा धमाका हुआ। पूरी गुफा थार-थारा गई। वहां से चीखने की आवाज आई। नियाकंग B.A.L मलबे से लड़खड़ते हुए बाहर निकला। उसका शरीर जख्मी था और वो जोर जोर से हाँफ रहा था। तभी एक आवाज अचानक गूंजी जिसने उसका ध्यान खींचा। तो तुम ही ओरोज नियाकंग B.A.L हो? उसने नजरें ऊपर की और कहा, तो अब तुम्हारी बारी है। परी एक नन्हा सा पैर उसके सामने दिखा। वो धीरे धीरे नीचे उतरी और तारीफ की, वाह, तुम्हारा जज्बा तो वाकई कमाल है। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ कि हमारी ताकत के फर्क को जानते हुए भी तुम खड़े हो। बिना इंतजार किए नायकम B.A.L के जवाब देने से पहले ही वो परी तेजी से उड़ गई और चिल्लाई, मुझे ये पसंद है। उसने सर उठाकर देखा और कहा, मुझे अपना नाम बताओ। मैं आईएसी याद रखूंगा। तो असल में वो सिर्फ एक सपना था। नायकम B.A.L पास बैठे साथी ने पूछा, सर, आप थके क्यों लग रहे हैं? क्या आराम चाहिए? उसने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। कैंटम का क्या हुआ? साथी ने पेपर देखकर बताया, कैंटम जल्द ही हमें ज्वाइन करेगा। उसने आपके लिए एक खास इंसान पकड़ा है। नायकम B.A.L ने पूछा, एक खास इंसान? छोड़ो आईएसी। आर्मी की क्या रिपोर्ट है? उसने झुककर कहा, हमने कई गांव पर हमला करके इंसानों को खाने के लिए जमा किया है। उसने ऑर्डर दिया, जो यहां आए उनका मांस बराबर बांट देना। साथी चिल्लाया, जी कमांडर। नायकम B.A.L वहां से निकल गया पर कहना नहीं भूला, और क्या तुम कदीची को बुला सकते हो? थोड़ी देर बाद कदाची वहां आ गया। उसने सीने पर हाथ रखकर सर झुकाया, आपने मुझे बुलाया कमांडर? नायकम B.A.L ने यूज गो कर देखा और सख्ती से बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पास आओ। साथी ये समझ गया और चुपचाप बाहर निकल गया ताकि वो दोनों अकेले में बात कर सके। दूसरी तरफ जमीन पर गेट झंडे हवा में लहरा रहे थे। एक बुजुर्ग आदमी आयरन आर्मोर पहने दूर तक देख रहा था। उसने सांस ली, आपका यहाँ होना अच्छा है। सब खत्म होने पर मैं खुद चर्च का शुक्रिया करूंगा। सोल्जर्स ने झुककर कहा, जो एम्पायर के लिए अच्छा है वो चर्च के लिए भी है। पोप की तरफ से आपका शुक्रिया। अचानक एक सोल्जर भागते हुए आया और रिपोर्ट दी, सर, जंग के मैदान से खबर आई है। उसने बताया, ओक्स ने हमें घेर लिया है, वो हमसे कई गुना ज्यादा है। लगता है यही उनकी मेन फोर्स है। लेकिन कैप्टन्स का मानना है कि हथियार कम होने की वजह से वो फायदा नहीं उठा पाएंगे। कमांडर ने पूछा, ठीक है, क्या हमारे पास काफी खाना है? सोल्जर बोला, हाँ, हमने ठंड की तैयारी की थी, इसलिए लोगों और आर्मी के लिए काफी है। उसने टूटे घरों को देखकर नए सोल्जर्स का पूछा। उसने जवाब दिया, फोर्स तैयार है। लॉग ओक्स से गुस्से में है और उनका जज्बा बहुत हाई है। कमांडर ने कहा, अच्छा है, हमें हर हाल में जीतना है।
बस एक हफ्ता चाहिए। उन्होंने एम्पायर के सबसे ताकतवर दोआ के रेड स्पीयर को भेजने का वादा किया है। एम्पायर का लाल झंडा लहरा रहा था। उसने तलवार पकड़ी और चिल्लाया, इन ओर्क्स को दिखा दो कि हम क्या चीज है। तलवारें पहने आदमी ने पूछा, क्या हमें सच में इंतजार करना पड़ेगा? इन बेवकूफों को देखो, हमें रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। उन्हें मजाक उड़ाया, क्या इन ट्यूट फुटे ऑजरॉन से हमें हरा देंगे? ये बहुत आसान है। शायद वो मैजिक के भरोसे हैं। उनका सोर्सरर हमारे मेजेस को हरा सकता है। कंडर ने देखा और कहा, हाँ, पर अब वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कॉन्फिडेंस से देखा, क्योंकि चर्च के नाइट्स हमारे साथ है उनका मैजिक तोड़ने के लिए। उस आदमी ने कहा, सच बोलूं तो मुझे कुछ अजीब लग रहा है। वो मदद कब से करने लगे? मुझे लगता है वो ओक्स से भी ज्यादा खतरनाक है। कमांडर ने उसे रोका, नहीं। उसने अपनी बात सुधरी, हमारा दुश्मन नायकम बीएल है। मदद करने वालों पर शक करना पागलपन होगा। उसने कहा, समझ गया। कमांडर बार्फ से धन की सड़क देख रहा था, तभी वो रुक गया। वीज जैब ओक्स गाना शुरू करते हैं और कुछ आ रहा है। बर्फ पार भरी कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई धीरे धीरे पास आ रहा था। कमांडर ने उसे देखा और परेशान हो गया। वही है। तो वो है वो मशहूर बंदा। उसने उस लंबे चौड़े शैक्स को देखा और जोर से बोला, मास्टर नायकम बीएल। आदमी ने पूछा, पर उसके बाल तो लाल होने चाहिए। कमांडर बोला, बालों से क्या फर्क पड़ता है? ये ऑरा किसी खतरनाक डंजियन बॉस की है। कमांडर ने ऑर्डर दिया, तैयार हो जाओ। ऑर्क्स ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। आर्चर्स अपनी पोजीशन लो। उसने मेजेस की तरफ मुड़कर चिल्लाया, मेजेस, मैजिक के लिए तैयार रहो। उसने सख्त आवाज में कहा, ढाल ऊंची करो। सबसे पहले अपने मास्टर को बचाओ। तलवार वाला आदमी बोला, सर, कुछ तो गड़बड़ है। नायकम बीएल मैजिक का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहा था। उसने रिपोर्ट दी, कमांडर, सिर्फ एक बंदा आगे आ रहा है। क्या ये मैजिक है? नायकम बीएल ने गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत जमा की। उसके बाद उसने एक ऐसी चीख मारी जो दूर तक गूंजी, इंसानों, क्या तुम मुझसे डरते हो? सोल्जर्स गिरने लगे और अपने कण बंद कर लिए। वो आदमी दर्द में चिल्लाया, क्या ये साउंड मैजिक है? उसकी आवाज एफआईआर गूंजी, मैं तुम्हारे जज्बे की तारीफ करता हूं, मगर तुम हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। ये सुनकर कमांडर का चेहरा उतर गया। उसने अपनी मैजिक पावर से सबको दबाना शुरू किया। क्या तुम्हें लगता है तुम हमारे सामने टिक पाओगे? तुम्हें लगता है तुम हमें यहाँ रोक सकते हो? नायकम बीएल ने अपना बड़ा हाथ उठाया और मजाक उड़ाया, इंसान इस झूठे सपने से जगना नहीं चाहते, इसलिए तुम खत्म हो जाओगे। दीवार पर खड़े सोल्जर्स बिल्कुल खामोश हो गए। कोई हलचल नहीं हुई। उसने मुट्ठी भींची और कहा, आधे दिन में मैं तुम सबको मार दूंगा और तुम्हें इस नींद से जगा दूंगा। कमांडर परेशान था। पार सोल्जर्स हंसने लगे। ये बेवकूफ ओआरसी क्या कह रहा है? हाँ, आधा दिन। अबे तू सपने देख रहा है, गधे। उसका दार बढ़ने लगा। इसे इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? ये कोई मजाक नहीं लग रहा। लगता है वो सीरियस है। उसने नायकम बीएल की लाल आंखों में देखा। आखिर बात क्या है? वो किसका इंतजार कर रहा है? मैं क्या भूल रहा हूँ? उसने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया, सब अलर्ट रहो, ये उस खतरनाक डंजियन बॉस के शब्द हैं। जरूर कोई साजिश है। इसलिए इससे पहले कि वो बात पूरी करता, एक तलवार उसके आर पार हो गई और वो दर्द से चिल्लाया। पोप का सोल्जर बोला, पोप सही कह रहे थे। बैरन, आप सच में बहुत समझदार हैं। इस जगह पर पहले हमला करना सही फैसला था। कमांडर ने दर्द में पीछे हटने की कोशिश की। तुम गद्दार कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एम्पायर को धोखा डीन की? उसने मुड़कर देखा तो वही गद्दार सोल्जर्स मैजिक से ऑर्क्स के लिए रास्ता बना रहे थे। एम्पायर के सोल्जर्स चिल्लाए, नहीं, इन्हें रोको, ये टेलीपोर्टेशन मैजिक है। वो ऑर्क्स को कायल के अंदर ला रहे हैं। अचानक एक आवाज आई, बहुत देर हो चुकी है बैरन, अब ये पवित्र जंग शुरू होती है। गंदे डंजियन में नाइफ्रिम बंधी पड़ी थी। बाहर ऑर्क्स बातें कर रहे थे, इंसान एक दूसरे को मारते हैं पर खाते नहीं, क्यों? वो जमीन पर पड़ी थी, तभी किसी ने मांस का टुकड़ा फेंका और कहा, खाओ इंसान, तुझे जिंदा रहना होगा, मुझे तुझे कमांडर को देना है। नाइफ्रिम ने लाल आंखों से उसे घूरा। तू गो रही है? इस हालत में भी? मैंने बहुत नुकसान उठाया क्योंकि तू खा नहीं रही। ओआरसी बाहर खड़ा होकर ऑर्डर डीन लगा, खा आईसी। अब मैं और रहम नहीं करूंगा इंसान। उसने जमीन पर पड़े उस लाल मांस को देखा और खुद को समझाया,
कभी नहीं, मेन आईएसी कभी नहीं खाऊंगी। जितना उसने सोचा, नाइफ्रिम की आंखें उतनी ही लाल होती गई और वो घूरने लगी। वो मांस उसे लालचा रहा था। उसने बर्दाश्त करने की कोशिश की, मैं मर जाऊंगी पर चाहे कुछ भी हो जाए मेन आईएसी नहीं खाऊंगी। अब जेलर ने देखा कि नाइफ्रिम नहीं खा रही, तो उसने दरवाजा खोला और उसके पास आया। उसने उसकी कॉलर पकड़कर उसे उठाया और बोला, नहीं खाएगी? तो नाइफ्रिम को खतरा महसूस हुआ पर वो बोल नहीं पाई। क्या कर रहे हो, रुको। उसने वही मांस का टुकड़ा उठाया और जबरदस्ती उसके मुंह में ठुंसा। मैं तेरी मदद करता हूँ। उसने गुस्से में उसे देखा और अपना मुंह मोड़ लिया, पर वो दबा रहा था। प्लीज रुक जाओ। ओआरसी ने उसे घूरा और एक एक शब्द चाबाकर बोला, इंसान का मांस चबाओ। नाइफ्रिम ने नहीं खाया तो उसने और जोर से दबाया, प्लीज प्लीज। पर आखिर में उसने गलती से उसका स्वाद चाख ही लिया। उसके पूरे शरीर में एक अजीब सा एहसास होने लगा जो हर जगह फैल गया। नाइफ्रिम ने महसूस किया कि उसका शरीर बादल रहा है। उसने देखा कि उसने खा लिया है तो उसने यूजनीश फेंक दिया। अब खाना शुरू कर, वरना तू मर जाएगी। अगली बार एफआईआर ऐसा ही करूंगा। वो धीरे से जेल से बाहर निकल गया, लेकिन उसने पीछे नहीं देखा कि नाइफ्रिम ने अपनी रस्सी काट दी थी। वो फुर्ती से ओआरसी की गर्दन पर चढ़ गई। वो हदबदा गया। नाइफ्रिम ने हमला करने के लिए हाथ उठाया। वो दार गया और आंखें फाड़कर उसकी तरफ देखा। ये कैसे हो सकता है? इससे पहले कि ओआरसी कुछ कर पाता, उसने उसकी गर्दन पर जोर से वार किया। डॉक्टर्स ने अपने चेहरे छुपाए। ह्यूदा ये नजारा देखकर वो डांग रह गए। नाइफ्रिम हैरानी से अपने हाथों को देखने लगी। वो दोनों खुशी से पागल हो गए। आखिरकार, क्या तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है, नाइफ्रिम? वो हैरानी में अपने एक हाथ को घूरने लगी। क्या मेरा कटा हुआ हाथ पाल भर में वापस आ गया? दोनों डॉक्टर्स चिल्ला उठे। हाँ, इस रिजल्ट से हम ऐसी पूरी आर्मी बना सकते हैं। कभी ना हारने वेल वॉरियर्स। नाइफ्रिम के मुंह से एक अजीब सा पानी निकलकर उसके कपड़ों पर गिरने लगा। अचानक उसका शरीर बदलने लगा। गर्दन में भरी जंजीर आ गई और मुंह से खून निकलने लगा। कमीने, बस एक बार खा ले। हमें ये क्यों करवा रहा है? टेबल पार डॉक्यूमेंट्स और ट्रे पार कपड़े से ढांकी कुछ भयानक चीजें राखी थी। आईएसी खाना ही होगा अपनी पावर्स एक्टिवेट करने के लिए, है ना? नाइफ्रिम का चेहरा बहुत डरावना हो गया था। उसने आंखें फाड़ राखी थी। वो बदबदाया, वही चीज क्यों होनी चाहिए? उसने अपना पुराना पागलपन याद किया। उसने अपने से डबल बेड एक मॉन्स्टर को हरा दिया था, बिना किसी इमोशन के। मॉन्स्टर्स हमला करने के लिए रुके। ह्यूदा नाइफ्रिम की दीवानगी देखकर वो चिल्लाए, क्या? इस इंसान ने अपना हाई पैर काट दिया। वो उसे हैरत से देखने लगे, लेकिन इसका नया पैर आ गया? नामुमकिन। मेन आईएसी कुचल दूंगा। नाइफ्रिम ने अजीब हरकत की। वो पीछे की तरफ झुकी और पाल भर में मॉन्स्टर की पीठ से गायब हो गई। वो अचानक आई और सबसे बेड मॉन्स्टर को पकड़ लिया। उसका पैर उसके ऊपर था, उसके हाथ किसी पंजे की तरह थे और एक ही वार में उसने मॉन्स्टर को ढेर कर दिया। नाइफ्रिम ने पलटी मारी। वो मॉन्स्टर दर्द में मुंह पकड़कर गिर गया। दूसरे मॉन्स्टर्स ने उसे घेर लिया। कमीने इंसान, मर जा। वो तेजी से उनके बीच से निकल गई। उन्होंने हमला किया पर वो उनके घेरे से बाहर निकली। नाइफ्रिम हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आई। मॉन्स्टर्स का खून चारों तरफ उड़ने लगा। एक एक करके अन मॉन्स्टर्स की भरी बॉडीज जमीन पर गिरने लगी। अपने साथियों को गिरते देख एक बचा हुआ मॉन्स्टर बाहर आया। वो हैरान था। खतरा देखकर वो दार के मारे भगने लगा और नाइफ्रिम ने उसे देख लिया। उसने उसे छोड़ने का नहीं सोचा। दूर से कुल्हाड़ी फेंकी जो सीधा उसके सर पर लगी। खून बहने लगा। वो तुरंत गिर गया। नाइफ्रिम के शरीर पर भी एक कुल्हाड़ी गाड़ी हुई थी, पर यूज कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अपने साथी को गिरते देख मॉन्स्टर्स का लीडर डांग रह गया। नाइफ्रिम अब एक बेरहमी कातिल लग रही थी। वो अपनी सांसें काबू में कर रही थी। उसका शरीर जख्मों से भरा था पर वो रुकने को तैयार नहीं थी। ये तो अमर है। एक इंसान ऐसा नहीं कर सकता। लीडर ने ऑर्डर दिया, मैजिक का इस्तेमाल करो। कैंटम के बिना हम आर्मी ऐसे नहीं गनवा सकते। मैजिक टीम, तैयार हो जाओ। नाइफ्रिम थक चुकी थी। यूज सामने बस मैजिक सर्कल्स दिख रहे थे। उसने सोचा, शी धिक्कार है। असर खत्म हो रहा है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अब शरीर साथ नहीं दे रहा। मुझे अपने गांव वालों का बदला लेना है, सही से? एक मॉन्स्टर ने पूछा। बाकी इंसान कहाँ है? असबेड मॉन्स्टर ने कहा, हाँ, सबको भेज दिया मेन फोर्स के पास। बाकी लोगों का नाम सुनते हाय नाइफ्रिम की आंखें फट गई।
बाकी इंसान सब चले गए। यूज एक नाम याद आया, बेजो। उसकी आंखें खुल गई और FIR बैंड होने लगी। दिमाग में वही आवाज गूंजी, याद रखना, अस डॉक्टर ने कहा था किसी दूसरे हाफ ह्यूमन का मांस मत खाना, वो तुम्हारे लिए नहीं है। उसने वार्निंग दी थी, अगर तुमने किसी और स्पीशीज का मांस खाया तो शायद तुम टूट जाओगी, तुम तुरंत नहीं मरोगी। वो कामिनी हंसने लगा, पर तुम दुआ करोगी कि काश तुम मर जाओ। नाइफ्रिम की यादों को तोड़ते ह्यू लीडर चिल्लाया, फायर। उसके 3 साथियों ने मैजिक चलाया। आग के गोले उसकी तरफ बढ़ने लगे। छी पालन में वहां एक भयानक धमाका हुआ। मॉन्स्टर्स खुश हो गए, बहुत अच्छे, हमने ISC हरा दिया, चलो अब जल्दी यहाँ से निकलते हैं। एक मॉन्स्टर जो लीडर को उठाए हुए था हैरान रह गया। ये कैसे हो सकता है? उसकी नजरें नाइफ्रिम पर ही थी। वो अभी भी खड़ा है, वो इंसान अमर है, वो आग के बीच कैसे खड़ा है? नाइफ्रिम अपने शरीर को घसीटते हुए आग से बाहर आई। जो भी हो फर्क नहीं पड़ता। उसने मुट्ठी भींची। उसने सही कहा था कि मैं तुरंत नहीं मारूंगी। बिना किसी दर्द के उसने अपनी पीठ से वो कुल्हाड़ी निकल दी। और इतना ही काफी है। लीडर चिल्लाता रहा, ISC मार डालो, ISC मेन फोर्स तक मत पहुंचने दो, मारो ISC। एक गंजे मॉन्स्टर ने डर से कहा, वो खा रहा है। लीडर ने भी वहां देखा। लीडर की बोलती बंद हो गई। हमारे साथी को धुंधली रोशनी में दिखा कि नाइफ्रिम एक मेयर ह्यू मॉन्स्टर का मांस चबा रही थी। लीडर ने पूरी आर्मी के साथ हमला किया। सब लोग हमला करो, ये सिर्फ एक इंसान है। सब चिल्लाए, मारो ISC। नाइफ्रिम ने ध्यान नहीं दिया, वो बस खादी रही। अचानक उसका चेहरा बादल गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, नाइफ्रिम आ रही है। बेजो। पेड़ों के बीच तेज हवा चलने लगी। आसमां अंधेरा हो गया। लीडर को यकीन नहीं हो रहा था। ये नहीं हो सकता, कुछ तो गलत है। हम कैंटम क्लैन है, सबसे ताकतवर क्लैन। जो मॉन्स्टर्स हमला करने गए थे उनके सर काट चुके थे, शरीर के टुकड़े हो गए थे। अपने साथियों को ऐसे मरते देख उसके आंसू निकल आए। हम हार रहे हैं। वो डर से उसे देखने लगा। सिर्फ एक इंसान ने। वो बड़ा मॉन्स्टर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों में सिर्फ खौफ था। ऐसे कैसे? नाइफ्रिम ने एक मेयर ह्यू मॉन्स्टर की बॉडी एक तरफ फेंक दी। लीडर बोला, वो हमें ऐसे नहीं मार सकता। नाइफ्रिम ने मॉन्स्टर से अपनी कुल्हाड़ी वापस ली और आखिरी बचे ह्यू मॉन्स्टर की तरफ बढ़ी। उसने कुल्हाड़ी पर लगा मांस का टुकड़ा चाख लिया। मॉन्स्टर ने डील करने की कोशिश की, रुको, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपने चीफ से बात कर सकता हूँ। वो उसके सामने रुक गई। यूज लगा कि शायद वो मान गई है। अगले ही पाल उसकी आंखों में मौत दिखी। उसने कुल्हाड़ी उठाई उसका सर उड़ाने के लिए। चारों तरफ एक सन्नाटा छा गया। नाइफ्रिम थक कर जमीन पर घुटनों के बाल बैठ गई। उसने दर्द में एक गाड़ी का सहारा लिया और कहा, अब समझ आया उनका क्या मतलब था कि इंसान फालतू होते हैं। वो उस कपड़े के नीचे उभरी हुई चीजों को देखती है, वो उनका खाना है। नाइफ्रिम दर्द में खुद को कोसती है। मुझे माफ कर दो सब, मैं तुम्हें बचा नहीं सकी। वो वहां बेबस होकर सिर्फ माफी मांग रही थी। बेजो, नाइफ्रिम को माफ कर दो। सेलर। अचानक नाइफ्रिम की आंखें हैरत से फट गई जब उसने कुछ देखा। एक ब्राउन बालों वाली लड़की की बॉडी कपड़े से ढाकी हुई थी। उसका चेहरा ध्यान से देखा तो वो पहचान गई। लैंड सेलर। मेलगर का चेहरा अजीब सा हो गया। क्या तुमने देखा दन? वुफ, ये कुत्ता है या क्या? उसके दिमाग में अब सिर्फ हैंडसम लड़कों की यादें हैं। अनहैंडसम मंडन को देखो जो बोझ उठा रहे हैं। हैंडसम तो है पर अजीब लैग रहे हैं। इंसान और जानवर सब इतने मुरझाए हुए क्यों हैं? बिल्कुल सैड गर्ल वाइब थी। माना अब मैं ऐसी हूं, पर कभी मैं भी एक शक्तिशाली डीमन किंग थी। मेलगर कुत्ते पर लेटी थी इसलिए वुफ की आवाज गूंज रही थी। मुझे लगा वो खुद भौंक रही है। उसके दिमाग में वो अपने पुराने शानदार दिनों को याद करके तड़प रही थी। एक दिन मैं अपना वो रुतबा वापस पालूंगी, है ना? दन बेचारा क्या जवाब देता? वुफ वुफ। तो फिर मेलगर तो बिल्कुल गुस्से में थी। वो नॉनस्टॉप उस बेचारे को छेड़ रही थी। आरी, वैसे ये लोग बिल्कुल खुश नहीं है तुम्हारी इस हरकत से। आजकल तो तुम बहुत ज्यादा हो गए हो। क्या तुम्हें लगता है मैं परेशान कर रही हूं? ओए हेलो अंकल जी, तुम तो एक कुत्ता हो यार। तुम चाहते क्या हो? बेचारी क्या करती, वो तो बस जोर जोर से चिल्लाई जा रही थी। गाँव गाँव। फिर छोटी सी लड़की उस कुत्ते के साथ
लेती रही और फिर हंसने भी लगी। अभी भी लटका हुआ है क्या? बहुत बिगड़ गई है ये, बहुत बिगड़ गई। इतना बड़ा हो गया है क्या दो? पैट्रिक वहां खड़े खड़े बस थक हार के सांस ले रहे थे। तुम ये क्या कर रही हो? याद दिलाने पे मेलगर को अपना काम रोकना पड़ा। इतने सारे बाहर के लोग इस डंजियन के अंदर, ये ठीक है क्या? उन्होंने हाथ जोड़ लिए। मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूं, पर ये लोग दुश्मन की तरफ से तो नहीं है। और चाहे वो कितने भी नाराज हो, अपने डंजियन के मलिक के सामने कुछ नहीं कर सकते। सबके चेहरे उदास थे। पैट्रिक ने सांस ली। कभी कभी मुझे भी भूल जाता है कि ये जगह भी एक डंजियन है। आह, कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो मलिक की प्रॉब्लम है। कुत्ता और सुअर दोनों उदास थे। दिन बीए दिन मुझे सांस लेना मुश्किल लग रहा है। मुझे पता है क्यों। मेलगर का चेहरा परेशान था, पैजीन से भरा हुआ। उसका चेहरा बिला एक्सप्रेशन था। मैं उस बारे में बात नहीं कर रही। मतलब मैं नहीं समझ पाई कि तुमने एक मिथिकल लेवल मैजिक टूल इतनी आसानी से कैसे हासिल कर लिया। वो भी चौंक गए। ओह, यही कहना चाहती थी तुम। याद आया जब एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। वो जमीन पे रोल कर रही थी। तुमने मुझे इतना मार दिया और फिर कहते हो ये बुरा है। पैट्रिक एक बेड ईविल गोस्ट की तरह खड़ा था वहां, वो भी हेल्पलेस। आह, मैं इतना बोर हूं कि उस वॉर को देखना चाहता हूं। क्या तुम्हारे पास कोई मैजिक टूल है जो मुझे दिखाए, या मैजिक यूज करें? ये डीमन अब तक इतना क्यों पैजिन में है? पैट्रिक की आवाज आई। मुझे बेटे की कलेक्शन में कुछ यूजफुल मैजिक टूल्स मांगे, मेलगर ने जबरदस्ती में कहा। सुनो तो बहुत खुशी हुई। सच में खुश हो क्या मैडम? उसने सोचा। मैंने तो अभी उन्हें रोका था ऑब्स्क्यूरिटा के क्रिस्टल बॉल को चुराने से। सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन किंग। पता नहीं क्यों बेचारी इतनी उदास है, जैसे ब्रेकअप हो गया हो। फिर दूर से कदम की आवाज आई। अरे बाप रे, ये कौन आ रहा है? असबेट ही है ब्रो, और कौन? बिल्कुल पावरफुल और डेंजरस लुक में। तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं थी, मेयर सर्वेंट्स सब कुछ संभल लेते। या फिर तुम मुझसे कुछ पूछने आए हो? सच में स्ट्रॉन्ग लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। इतना डोमिनेटिंग एंट्री था, इतने जोर से आया था पर झटपट एटीट्यूड बदल गया। हेलो क्यूट सी छोटी लड़की, बहुत दिनों बाद मिली ना? मेलगर डर गई। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके मैडम, बिल्कुल सीईओ वाली फिल्मों की तरह। जितना तुम शर्माओगी उतना मेन अट्रैक्ट होगा। असबेट का चेहरा झुक गया। क्या हो रहा है यहाँ? अरे पागल हो क्या? अचानक स्केल्टन पैट्रिक बीच में आ गया। मेलगर, तुम्हें पता है मैं तुम पे बहुत भरोसा करता हूं। एक तरफ से समझ नहीं आया तो दूसरी तरफ से और कंफ्यूजन। अचानक आप ये क्यों कह रहे हैं? पैट्रिक, पक्का खत्म हो गया यार। अभी तक असबेट फिर से पागल हो गया। ट्रांसफॉर्म हाई कर लिया। ओए, फिर ओए देखो कितनी ब्यूटीफुल स्किन है तुम्हारी। अब तो वो शॉक में थी, फटने वाली थी। डर के मारे मेलगर को उस मिस्टेरियस आदमी से मदद मांगनी पड़ी। पैट्रिक, क्या हो रहा है? कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें ही है। वो भी नहीं, क्योंकि यहां बेटे ही है। हमें भी थोड़ा कंसर्न दिखाना चाहिए, सही है ना? उसका चेहरा अब लाल हो गया था। आंखें भर आई थी जैसे रोने वाली हो। मैं समझ नहीं पा रही आप क्या कहना चाहते हैं। पैट्रिक, देखो यहां। आप मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रहे? और आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? पैट्रिक, प्लीज कुछ तो बोलो। ओए, ये चेहरा तो बिल्कुल लाडली वाला है, कोई पिघलता होगा क्या? छोटे भाई, उसने छोटी को बोलने नहीं दिया। ऑस्बेक आगे आया। तुम्हें उठा लिया। इतना सॉफ्ट, तो नीचे वाला पार्ट भी वैसा ही होगा। अरे बाप रे, अब तो होन हाई वाला है। उफ, ये बुद्धि क्या बोल रही है? बिल्कुल क्रीपी। लाल चेहरा एकदम एक्साइटेड था अपने लूट के माल पे। ठीक है, मेन आईएसी ले जाऊंगा। डील यही थी। मेलगर बिल्कुल इनोसेंट थी। ओए कितनी प्यारी लग रही है। डी आईएसी ले जाना। जैसे जैसे समझ आ रहा था वो तड़पने लगी मदद के लिए। पैट्रिक, अस डीमन लेडी की आवाज आई। मुझे बस वो मिरर देवीरों को देना है और बाकी सब चीज इन रूम 4 में छोड़नी है, सही है ना?
मैं कम से कम कुछ दिन यहाँ रहूंगा तो ठीक रहेगा। सुनकर पैट्रिक को कुछ समझ नहीं आया। चलो ठीक है फिर, मिलकर। इतनी जल्दी छोड़ दिया। ये सुनकर ऑज़बेक और भी एक्साइटेड हो गया। हाँ, कितनी खुशबू आ रही है। इसके अपोजिट मेलगर खुश नहीं थी। पर मैंने तो आपके लिए बेकॉन भी बनाई थी। आंसू रोक नहीं पा रही थी। उसको कंधे पे उठा लिया। मैं उम्मीद करता हूं अगले कुछ दिन हम दोनों के लिए बहुत मजेदार होंगे। दूसरी तरफ आंसू गिर रहे थे। मेरी बेकॉन बिल्कुल किडनैप हो गई, चिल्ला रही थी पर कोई नहीं सुन रहा। ये बर्दाश्त नहीं होगा। वो गाली डीन से बदुआ डीन पे आ गई। बेकॉन, बेशर्म डीमन तुम्हें ले जाए। पैट्रिक डोर चले गए पर आवाज अभी भी आ रही थी। ओहो, मैं अभी बता देता हूं। मुझे अस मिरर के पास रहना होगा एक्टिवेट करने के लिए। तो थोड़ी देर में आईएससी ट्राई करने के बाद मैं वहां रहूंगा। मेलगर की आवाज अभी भी गालियां दे रही थी। डीमन तुम्हें ले जाए। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ दुख हो। पैट्रिक ने सॉजन्स को देखा। मुझे ऐसे मत देखो, मैं भी दुखी हूं यार। एक जगह जो बेकॉन से भरी हुई थी। पैट्रिक ने ऑज़बेक को यहां लाया। अचानक हैरान हो गया। ये क्या है? उसका चेहरा सीरियस हो गया। पैट्रिक को समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। बेकॉन कहते हैं मेलगर ने बहुत सारा बनाया। बोला कुछ देखते हुए खाने के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ो। तुम्हारा वो पीस कहाँ है? नीचे लटकती हुई टांगे दिख रही थी। ये रहा। बिल्कुल किसी मरमेड की तरह फांसी हुई है। देखकर ऑज़बेक को भी तारास आया। मैं बता सकता हूं तुमने क्या क्या झेला है। पैट्रिक बिना कुछ बोले उड़ गया। वो कुत्ता बेकॉन के ध्येय में परेशान था। तुम यहां क्या कर रही हो? तुम अपने ही डंजियन की रक्षा क्यों कर रही हो? एटीट्यूड अभी भी एरोगेंट था। ऑज़बेक ने अपना पैर उसके शरीर पे रखा। मैं यहां सिर्फ इसलिए आई क्योंकि पैट्रिक ने बुलाया। उसका पूरा शरीर उसके चेहरे के नीचे दबा हुआ था। फनी था। डंजियन को मेरी रक्षा करनी चाहिए, उल्टा नहीं। दूर से वो लोग एक चेयर लेकर आए। पता चल गया किसके लिए है। कुत्ता उदास चेहरा बनाए बैठा था। नॉनसेंस बात। पार थोड़ा सही भी है। ऑज़बेक चेयर पे एक असली क्वीन की तरह बैठ गई। ये टॉपिक छोड़ो। पसंद नहीं आई क्या बात? फ्लावर्स के बीच में बैठकर अचानक उस सवाल से घबराई। पैजीन छूट गए। आंखें डर से भरी हुई थी। तो आखिर में आपने खड़ा होना चूज किया या देखना? उसके एक तरफ दो आंखें थी तो नीचे देखकर जवाब दिया। देखकर ही डर लग रहा था। अस एम्पायर के लोग मुझे अपने रेड्स से परेशान कर रहे थे और मैं कुरक को पसंद भी नहीं करती। तो मैंने सोचा उन्हें आपस में लड़ने देना मेरे लिए बेहतर है। वो औरत अपनी टांग क्रॉस करके बैठी थी। वहां एटीट्यूड। मैंने सुना आपने लास्ट मर्चेंट रेड को सॉल्व करने के लिए डेडलाइन दी थी। उस वक्त आप क्या सोच रहे थे? उसकी आवाज गरज रही थी। अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया क्या? अब भी गुस्सा है? सर्वेंट यहां से 3 अलग मिरर्स ले आए, पर सभी बहुत बेड हंसने की आवाज। बस मुझे लगा ये ज्यादा फन होगा। ये सुनकर अर्थ बैच भी सरप्राइज्ड थी। सच में सिर्फ इतना ही? बैंग नीचे से एक काला लंप बेकॉन की तरह उड़ गया। फिर ये तो बिल्कुल मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। वापस इंसान बन गया। स्वॉलो के एकदम हैंडसम लुक में वापस आ गया। नीचे उतरा तो सबके होश उड़ गए। मैं भी क्यूरियस हूं कि कुरक कितना आगे जा सकता है। पास का सर्वेंट उसके लिए चेयर ले आया। ये सुनकर अर्थ बैच की आंखें नरम हो गई। अच्छा, ये एंगल बिल्कुल परफेक्ट है। लाल बाल, शार्प नाक, आंखें, सब कुछ परफेक्ट है। चेयर पे बैठते हुए स्वॉलो पूछते रहे, वैसे रेनी कहाँ है? सर्वेंट ने जल्दी से जवाब दिया, वो मम्मी को कंसोल करने गई है। आवाज गुस्से में थी। कंसोल क्यों इधर? अर्थ बैच अपने सोचों में उलझी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या सोच रहे हैं। क्या उन्होंने वो फूड कंफ्यूजन सिर्फ मजाक के लिए किया था? सच में उन्हें इंटरेस्ट नहीं है? या फिर क्या है ब्रो? पसंद आ गए क्या उन्हें? सर्वेंट बेकॉन हाथ में लिए पूछ रहा था। बेकॉन कैसा है? स्वॉलो ने गाल फुलाए।
टेस्टी, बस स्मेल को छोड़कर। क्यूट है भाई। अचानक वो 3 मिरर्स में से एक को देखकर चौंक गया। और ये चमकने लगा है। साथ ही साथ अर्थ बैच के दिल की बात सामने आ रही थी। अगर ये सब किसी पर्पस के लिए प्लान्ड है। स्वॉलो की आंखें इतनी गहरी थी जैसे 100 दिन से सोए नहीं। देखते हैं वो कितना अच्छा करता है। उसके चेहरे पे सवाल बढ़ रहे थे। एग्जैक्टली आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? उसकी चेयर जैसे अर्थ बैच के दिल के अनआंसर्ड क्वेश्चंस की तरह बढ़ रही थी। देवीरो साहब, फिर भी वो ज्यादा फोर्स नहीं कर पाई। हफ, छोड़ो, सोचने से सिर्फ हेडेक होगा। अभी कुछ करने से पहले दोनों आंखें सरप्राइज से खुल गई। वो मिरर्स धीरे धीरे चमक रहे थे। सीन बदला दूसरी जगह। कदम की आवाज तेजी से आ रही थी जैसे कोई इमरजेंसी हो। एक आदमी दरवाजा खोलकर अंदर आया। इमरजेंसी रिपोर्ट। सिचुएशन सीरियस है, इसलिए मैंने बिना परमिशन आने की गुस्ताखी की। बेल्स्टाइन, उसकी आंखें तंग हो गई। चिल्लाया, हार गए। ये सुनकर अंदर वाले सबसे ज्यादा घबरा गए। अभी से हार गए। आंखें सीरियस हो गई। सच में? पर अभी तो 5 घंटे भी नहीं हुए जब उन्होंने बैटल शुरू होने की रिपोर्ट दी थी। टेंशन बढ़ती जा रही थी। इस स्पीड से जल्द ही वो रियाज तक पहुंच जाएंगे। सर, अब हमें क्या करना चाहिए? जमीन पे जोर से पैर मारा जो दिल दहलाने वाला था। एक बड़ा आदमी आर्मोर पहने, लाल फायर आर्मोर में। मैं जाऊंगा। ये रेड ड्रैगन रेड फोर्स के लीडर केआरटी है। हर बैटलफील्ड को तबाह करते हैं। उनकी आवाज ब्रेव थी। मेन रेड लीड करूंगा। फिर अस स्ट्रैटेजी मॉडल की तरफ इशारा किया। टेबल पे सीरियस होकर देखा। मैं इसे अलाउ नहीं कर सकता। ऑफ माय गॉड, ये क्या है? क्यों रोक रहे हो? चाहे रेड आर्मोर वाला टीम हो, वो अपनी बात से नहीं हटा। सच कहूं तो बैटल सिचुएशन बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं तुम्हारे स्किल्स पे डाउट नहीं कर रहा, पार अवेलेबल मैन पावर से तुम सिर्फ टाइम वेस्ट कर पाओगे। चाहे वो सिर्फ ओआरसीज है, पर वो एक पावरफुल डंजियन लॉर्ड की आर्मी से हैं। अगर रेड ड्रैगन रेड फोर्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। बात भी स्मार्ट थी। एक तरफ धमकी, दूसरी तरफ सपोर्ट। अचानक एक सोल्जर पीछे से बोला, ऑफिसर, आपको अपनी बातों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब इस बंदे को किसने पूछा? लीडर बिल्कुल गुस्सा नहीं हुआ बल्कि शांत था। पीछे हाथों, मैं बात कर रहा हूं। सोल्जर भी सीधा था। जी, टीम लीडर बोला। फिर वो उस व्हाइट शर्ट वेल बंदे के पास गया। A.E.D.L.B.A.S.G.R.R.G.R लिविस्टेन। डैम, इतना लंबा नाम बर्दाश्त नहीं होता यार। वो 3 मीटर की दीवार जैसे खड़ा था। चाहे तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, पर मैं उन पे करता हूं। ये क्या दिल जीतने वाली बात है ब्रो? सब लोग उनकी तरफ देख रहे थे। लीडर बहुत काम था, तभी तो ये टाइटल डिजर्व करता है। सब कुछ उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से होगा। अभी बहुत सॉफ्टली, हाँ, बहुत पॉसिबल है। इसलिए आंखें पहले से ज्यादा डिटरमेंड हो गई। इसलिए मैं जाऊंगा। एक सेंटेंस ने उसे रोक दिया। अस फ्यूचर के लिए जो आपने प्लान किया है। एक ही आंखें सीरियस हो गई। डैम, इस एंगल से तो रोने वाला लग रहा है। तुम फिर से ये बात कर रहे हो? पुरानी बात, पीछे से सोल्जर बोला। टीम लीडर, एक ही आंखें स्कैरी बन गई। ठीक है, ड्रैगन स्लेयर केआरटी मेन ऑफिशियली रेड ड्रैगन रेड फोर्स नेक ईयर को डिप्लॉय करने की परमिशन देता हूं। एकदम परफेक्ट है। सुनकर केआरटी का चेहरा खिल गया। यही तो असली स्पिरिट है। देख के बड़ा थोड़ा रफ लगता है, पर दिल से अच्छा और प्यारा है। और अब हमारा टीम लीडर निकल पड़ा। रेड ड्रैगन रेड फोर्स नेक ईयर, अब फाइट करने का टाइम आ गया है। कितना इंस्पायरिंग है। उनकी स्ट्रॉन्ग बैक देखकर रिस्पेक्ट फील हुई। पर इधर वो लड़का अपनी मुट्ठी बंद कर रहा था। वो था। उसने धीरे आवाज में कहा, मैं प्रे करता हूं तुम सेफली वापस आओ केआरटी। एकदम रिस्पेक्ट है यूनिटी के लिए, एक दूसरे के लिए प्यार। ये वो चीज है जो कहीं भी नहीं खो सकती। सीन बदला। एक महल में पानी जमीन पे तपक रहा था। ये बालों से गिर रहा था। टॉवेल कंधे पे पड़ा था। चेयर पे थक के बैठ गया। वो डैम, साइड एंगल में तो बिल्कुल डिवाइन लग रहा है। उसके शरीर पे टैटू जैसे निशान थे।
मसल्स टाइट और अट्रैक्टिव लग रहे थे। अंधेरी रूम में अकेले लोनली फील कर रहा था। वो स्मोक करते हुए अपने दिमाग की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहा था। प्रेस्टॉन एक ऐसा फोर्ट्रेस नहीं जो आधे दिन में सिर्फ सोल्जर्स की तड़ से जीत लिया जाए। वो जरूर कुछ कर रहा होगा। आंखें डिस्टेंट। सिगरेट का स्मोक उड़ रहा था। ओप, मैं थोड़ा डर गया था कि आप एक्शन नहीं लेंगे। लगता था ये सोच उससे बहुत ताकत देती थी। स्टेज इतनी परफेक्टली सेट है कि मुझे पहली बार थोड़ा विश्वास हुआ। सच में ब्लेसिंग है जब आप सिर्फ पावर के लिए बिट्रेल की राह पे चल पड़े। आंखें लाल होकर आसमां की तरफ उठी। यही है, मैं नहीं जानता क्यों और किसी और को पता है या नहीं। पर हम अभी तक जिंदा क्यों हैं? आवाज आई, ऑफिसर, मेन मैजिक एकेडमी से आ रहा हूँ। आवाज गरज रही थी, दरवाजा खुल रहा है, अंदर आओ। वो आदमी अंदर आया। वो कैजुअली पूछा, तैयारी हो गई? हट हत्या, ये 3 आइज हाई था। हाँ, इसलिए मैं आपको लेने आया हूँ। चले। बस पैलेस में उनकी बातचीत की आवाज। यहाँ से आप हुड उतर सकते हैं। यहाँ कोई आपके साथ हॉस्टाइल नहीं होगा। 3 आइज ने मैजिक ट्रिक जैसे दिखाया। देखिए, आपको कैसा लगा? आसपास के इनाइल टेस्ट ट्यूब्स दिख गए जैसे कोई अजीब रिचुअल हो रही हो। अब बहुत खुश हुआ। परफेक्ट। 3 आइज को अपना काम बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सर। वैसे हमें पोप की तरफ से जो स्पाई पकड़ा था उसका क्या करें? हमने उससे सारी इन्फो निकल ली। और कुछ चाहिए? अब पीछे खड़ा था। लगता है तुम्हें उसकी जरूरत होगी। एक इंसान का चेहरा खून से भरा। उसकी असली शक्ल अब नहीं रही जो कभी पोप का राइट हैंड कहा जाता था। ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, अच्छे से उसे करना। 3 आइज का चेहरा अचानक स्कैरी बन गया। एक्चुअली मुझे लगता है आपने ऑलरेडी सोच लिया होगा उसके साथ क्या करना है। मुझे तो बस ड्रामा पसंद है। घूमकर अनटेस्ट ट्यूब्स को छू रहा था। इसे हमारे सारे कार्ड्स रेडी है पोप के हिडन एस कार्ड को बाहर निकलने के लिए। उसकी आंखें सीरियस हो गई। ये सब पोप के पास जो 36th मास्टरपीस है उसे हरने के लिए। जैसे आसमां का दरवाजा खुल गया, जैसे ब्यूटी भर आई। स्वॉलो को रोकने का यही एक तरीका है। मटेरियल सिर्फ 36th मास्टरपीस को पिघलकर ही मिल सकता है ताकि वो डूम्सडे वेपन बना सके जो गेन यूज करेगा। अचानक वो गिर पड़ा। एम्पायर में बहुत लोग मरेंगे और जिसने इस वॉर को प्लान किया वो कोई और नहीं, मैं हूं। 3 आइज कॉर्नर में खड़ा शॉक्ड था। उसने स्टिक नीचे फेंक दी। ऑफिसर, क्या हुआ? पक्का मेन हेल के सबसे गहरे हिस्से में जाऊंगा इसके लिए। वो जमीन पे गिर गया खून के पूल में, बिल्कुल खराब हालत। 3 आइज डर गया पैनिक में। मैं अभी पेनकिलर लाता हूं, प्लीज सहना। उस वक्त उसके मन में बहुत सोचे थी। एक मॉन्स्टर जैसे मुझे गायब हो जाना चाहिए। आंखें धुंधली, पसीना बह रहा था, खून बह रहा था, कांप रहा था। देखकर डर लग रहा था। खून और डीमंस से भरा। डैम यार, दुनिया को एक मॉन्स्टर की जरूरत नहीं। नेसेसरी इविल। इन सब का क्या मतलब है? दुनिया को सच में जरूरत है। ओए आंखें लाल नफरत से भरी। आंखें धीरे बंद हुई, छोटी पर चमकती हुई, जैसे जीने की उम्मीद की किरा। डार्क रात सितारों से भरी रोशनी। वो कौन है? ग्वेन ही है। वो क्या कर रही है? वो भी सरप्राइज्ड थी। आसपास देख रही थी। रसमूर जैसे बहुत देर से वहां खड़ा था। अगर तुम मुझे रात को सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बुलाओगी तो कम से कम फोकस तो करो, छोटी। ग्वेन ने देखा। रुकिए, मुझे लगा इन्हें मुझे बुलाया। उनका चेहरा बहुत स्ट्रिक्ट था। क्या तुम्हें लगता है वो इतना जोर से चिल्ला सकता है कि आवाज यहां तक आए? फोकस करो। वो फाइटिंग स्टांस में आई। देख के क्यूट लग रही थी, डर बिल्कुल नहीं। उनकी आवाज गरज रही थी। क्या तुम्हें पता है तुमने अभी तक उन्हें एक बार भी नहीं मारा, मैडम हीरो? ग्वेन पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ी। मैं फिर से शुरू करती हूँ। रोशनी चमकी, फाइटिंग आवाजें इधर उधर। ये इतना ये क्यों यार? शांत हो जाओ, तुम्हारी एनर्जी बहुत पेनफुल है। फिर अचानक स्वॉलो का सीन आया। उसबेत पागल हो रही थी। ये देखकर शांत कैसे रहे? वो इतनी पागल हो गई कि पूरा डंजियन डर गया। पैट्रिक फिल्म देख रहा था, मजा आ रहा था। डब लगता है इस सिचुएशन में आपको भी गुस्सा आना चाहिए। स्वॉलो टायर्ड लग रहा था। चलो थक गया होगा ब्रो। ओह ऐसा। पैट्रिक और उसबेत दोनों का चेहरा पैरेलल था। स्केल्टन हैप्पी था। हाँ, उसने कहा था ह्यूमंस के साथ अलायंस है, पर मुझे लगा किसी एनिमी कंट्री या मर्सनरीज के साथ है। अपोजिट लाल बाल वाली दांत पीस रही थी। चेहरा जल रहा था। अस ओरोज ने मॉन्स्टर का प्राइड फेंक दिया। ग्लास के पार मॉन्स्टर्स एक साथ खड़े थे। सही है,
रिलीजियस ग्रुप से हाथ मिलना लिमिट क्रॉस कर दिया। स्वॉलो का एटीट्यूड हमेशा रिलैक्स्ड, मतलब वो सब तो सिर्फ ह्यूमंस हैं ना। अंकल जी ऐसा बोलने से मैडम फिर पागल हो गई। अब फिर सीन शिफ्ट होता है एक और जगह पे। यह है बैंगंग मगा की बड़ी काल कोठरी। अंधेरों में अलग अलग शेप्स वेल्स आए अपने मास्टर का स्वागत कर रहे हैं। स्वागत है आपका, शुक्रिया मेरे मलिक, हम सब आपका इंतजार कर रहे थे। मीटिंग कैसी रही? एक लंबे बालों वाली लड़की की पर्पल शैडो जो चांद के नीचे थी, वो मलिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वॉलो कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसकी जगह हमें एक नया दुश्मन मिल गया है। एक छोटी सी लड़की प्योर बॉडी ग्रीन कलर की, देखकर तो बिल्कुल मेलगर जैसी लग रही है। तरही नया दुश्मन मतलब क्या? उसकी आवाज गूंज रही है, और ये कोई छोटा दुश्मन भी नहीं है, वो है मगा। उसकी नजर नीचे गिरी है, साबल कटमो कुरक के साथ खादी हो गई है। आसमां साफ नीला है, हवा ठंडी और सुहानी है, लेकिन हर जगह लड़ाई झगड़े की आवाजें हैं। कहाँ भी जाओ बस बेहास ही बेहास मिलती है। थक गई हूँ यार ब्रो। कैप्टन, मुझे एक बात पूछनी है। लाल आर्मर वाला भाई बगल में खड़ा बहुत कूल लग रहा है, क्या बात है? जल्दी बोलो। अरे यार, एकदम सॉलिड बंदा जो लाल मास्क भी पहने हुआ है, बिल्कुल दाराडीन वाला। लड़की ने सीधा सवाल कर दिया बिना किसी हेजिटेशन के। आपका और कमांडर रिवेस्टन के बीच क्या रिश्ता है? थोड़ा सोचा ब्रो ने फिर जवाब दिया, तो नॉर्मल रिलेशन है, पर जो नॉर्मल है वो डेफिनेटली नॉर्मल नहीं होता। एक घोड़े की फौज तेज रफ्तार से निकल गई। हम बचपन के दोस्त हैं, आप ऐसे सोच सकते हो भी। इस जवाब से तो ठीक है, पर कुछ कह नहीं सकती थी। हम एक ही गांव में बेड हुए, बस इतना ही है, शायद बस इतना ही है ना। अचानक सबको रुकना पड़ा क्योंकि आगे एक बड़ा लाल डेंजर बोर्ड लगा था। आगे पहाड़ की दीवार है, हम घुमावदार रास्ते से जाएंगे। HMPH, मैं तो सीधा आगे ही जाऊंगा, हम वहां मिलते हैं। पीछे के सारे सोल्जर्स एक साथ बोले, जी हाँ। ये कहते ही सब सुपरमैन की तरह उड़ गए। ज़रा भी दार नहीं था। अनमेन घुमाओ। निक क्वाइट रेड ड्रैगन एक्सपीडिशन फोर्स पूरी स्पीड से आगे बढ़ रही है। कैप्टन होने में फर्क है, हर बात में फुल स्वैग है। नहीं क्या? एक सेकंड में वुड से आसमां में पहुंच गए, ग्रू की तरह उछल रहे हैं। इधर तैयारी एकदम ढंग से हो रही है, हमारी तरफ तो शार्क भाले रेडी हैं। अगर ये किसी की गांड में घुस जाए तो पूरी जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। कमांडर नीचे खड़ा ऊपर अपने सबॉर्डिनेट को काम करते देख रहा है। अरे ये पीछे क्यों इतना शोर मचा रखा है? स्काउट्स को तो आगे होना चाहिए ना। सबॉर्डिनेट ऊपर से काम करते हुए भी सुन के जवाब दे रहा है। थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मेहनत वाला काम। अचानक कोई आ गया था, सब बहुत तेज हुआ। अब दोनों टीम्स आमने सामने मिल गई है। दोनों तरफ लोग चुपचाप बातें कर रहे हैं। वो रास्ता लिएस की तरफ जाता है। क्या ये कैपिटल से आए हैं? तो उनकी शक्ल से तो इंसान नहीं लग रहे। इंसान नहीं है तो फिर क्या है? भूत है क्या भाई? सर, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हेड अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट है। क्या बकवास कर रहे हो? इंसान है, इंसान ही दिखेंगे और क्या। छुप। सोल्जर दार गया लग रहा था। अगर आप खुद अपनी आंखों से देखते तो आप मेरी बात समझ जाते। आरी फ्रीज हो गए 5 सेकंड के लिए। सब रुक गए, शॉक में आ गए। शायद सच में कोई जानवर दिखा होगा। बेचारे भाई लोग, वो कौन है जिसने उन्हें इतना शॉक्ड कर दिया? KRT है, और कौन हो सकता है यहाँ? बंदा इतना बड़ा है जैसे भूत हो, पूरा दाराडीन वाला। वो बिल्कुल भी इंसान जैसा नहीं दिख रहा। ये भाई अकेला ऑप्टिमिस्टिक खड़ा है भीड़ में। उसकी ऑरा इतनी पावरफुल है कि सबको डर लग रहा है। अचानक पीछे से कोई चिल्लाया। सब पीछे हाथों। वो दुश्मन नहीं है। सोल्जर्स और भी ज्यादा शॉक्ड हो गए। वो साहब, जिस दिन कहा था इंसान नहीं है, उस दिन से शर्म आ रही होगी। अपना मास्क उतरा। बिल्कुल जाना पहचाना चेहरा था। देखने में बहुत रफ्तार, दिल से बहुत स्वीट है, बिल्कुल लड़कियों की पसंद। ह्यूमन किलर कैट। जैसे ही मास्क निकला सबका होश उड़ गया। मैनेजर साहब घुटने टेक दिए। हम भाग गए। मुझे नहीं पता था आप यहां आओगे। सबको हैरानी हुई। सर, कैट रेड ड्रैगन एक्सपीडिशन फोर्स के सू रैंक से आए हैं। बिल्कुल टॉप क्लास है कि नहीं? उन्होंने बाइनोक्यूलर्स यूज करना शुरू किया। बाइनोक्यूलर्स से दिख रहा था उनका सबसे बड़ा दुश्मन। वो हमारी मेन आर्मी है ना? और बिल्कुल सही। जी हाँ।
उन्होंने फेंस्टीन को सिर्फ 5 घंटे में पूरा कब्जा कर लिया और यहां आ गए। ऊपर से सब कुछ देखते हुए दिल भी थोड़ा दुख रहा था, क्योंकि टाइम कम था, इसलिए बहुत लोग अभी भी इवैक्यूएट नहीं हो पाए थे। हमने जल्दी से एक डिफेंस वॉल बना दी। केआरटीई को भी समझ नहीं आ रहा क्या कहे। इतनी जल्दी इम्प्रोवाइज करना, ये भी टैलेंट है, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट। ऊपर से उन्हें इतना करीब से देखने पर और ज्यादा शक हो रहा है। कैप्टन सच में अमेजिंग है, ब्रेव भी, स्मार्ट भी, इमोशंस भी हैंडल करते हैं, सबको सपोर्ट भी करते हैं, एकदम परफेक्ट। जमीन देखो, सिर्फ बर्फ, हाई बर्फ है, फर्क नहीं पड़ता उनके कितने सोल्जर्स हैं। ऐसे थोड़ी ना होगा कि ज्यादा आर्मी मतलब सीज कर लेंगे, सही है ना? सीज बिल्कुल अलग है, ओवरवेलमिंग फोर्स से अलग। 5 घंटे में कैसल कैप्चर करना, सच में विश्वास नहीं होता। उनके पास सीज वेपन्स नहीं है, और फेंस्टीन तो एम्पायर का एक फोर्ट्रेस है, उसका स्ट्रक्चर इस टेरिटोरी से बिल्कुल अलग है। इतना बड़ा कैसल इतने कम टाइम में कैसे हार गया, ये कैसे एक्सेप्ट करें? इंसान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया इन सब चीजों की वजह से। लॉर्ड के बारे में सोचते ही और विश्वास नहीं हो रहा। इतनी तेजी इम्पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता कि लॉर्ड कलाई जैसे सरेंडर कर दे। वो बंदा सच में लॉयल था, अपनी टेरिटोरी और एम्पायर को बचाने के लिए जान दीन को तैयार था। खड़ा रहते हुए भी ये सब सोच रहे थे। क्या उन्होंने मैजिक यूज करके टीयर बैंड वॉल्स तोड़ दी थी 1 सेकंड में? नहीं, निकाम्बो की सबसे बड़ी और एक ही ताकत कुरक जेल वार्डन है। मैंने कभी नहीं सुना कि वो मैजिक यूज करता है। सोचते ही बीच में भाई ने बुलाया, लॉर्ड कैट, एकदम सीरियस। भाई अभी भी सोच रहे हैं, क्या एक को कुछ पता है जो उसने हमें नहीं बताया? फाइनली सोचने के बाद बोले, कोई बात नहीं, मेरे पास एक डिफेंस प्लान है दिमाग में। सर का चेहरा हमेशा टेंशन में रहता है, हर बात से घबरा जाते हैं। डिफेंस मतलब एस्केप नहीं सोच रहे? बोला तो भाई मुड़ गए। लॉर्ड मैजनॉट, माफी चाहता हूं अगर मेन रूड लग रहा हूं, और सिचुएशन अर्जेंट है। फिर उनका चेहरा और डार्क हो गया, बिल्कुल डेविल जैसा लग रहा है। अगर आप उनसे लड़ना नहीं चाहते तो इस टेरिटोरी की कमांड मुझे दे दीजिए। केआरटी अपने जूनियर्स के सामने बैठ गए। आज रात हम पहले उन पे अटैक करेंगे। भाई लोग बहुत एक्साइटेड हो गए। सही है, ये हुई ना बात। वेट करना एक्सपीडिशन फोर्स का काम नहीं है। और प्लान की डिटेल्स क्या है? केआरटी मैप पे पॉइंट करते हुए टीम के साथ डिस्कस कर रहे हैं। हम एक स्पेशल फोर्स बनाएंगे, उनका कैंप जलाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। चेहरा पूरा डिटर्मिनेशन से भरा हुआ है। उनकी सप्लाई जलाने से उनका मराल गिर जाएगा, पर इसे शायद वो जल्दी अटैक कर दे। हम सिर्फ उनके सोल्जर्स के सप्लाईज जलाएंगे, इसे टाइम मिलेगा कैपिटल से हेल्प आने तक। देखकर पुराने वॉर सीन्स याद आ रहे हैं। एक सवाल उठता है, कौन जाएगा मेरे साथ? सिर्फ 7 लॉग काफी है, कम से कम लोग के साथ मिशन कंप्लीट करना है। कुछ ही शब्दों में सबका फाइटिंग स्पिरिट जगाया। तो मैं जाऊंगा, मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा। बगल में खादी लड़की रोक रही है, पर हम गार्ड इंक्रीज करेंगे ना। केआरटी एकदम फर्म है। तो हमारा इरादा पीछे से चुपके से जाने का नहीं है। बोला, फिर अगर उन्होंने हमें मिशन के बीच पकड़ लिया, हाथ मुट्ठी बंद हो गए, तो हम सिर्फ चेहरा जो पहले टाइट था और भी सीरियस हो गया। सबको मार डालेंगे जो रास्ते में आएगा और वापस आ जाएंगे। सच में केआरटी कैप्टन के रूप में बहुत परफेक्ट है, हर चीज में बेस्ट है। रिस्पेक्ट है बॉस। बीच आसमां में ऑरेंज सनसेट रंग गुल रहा है। 2 लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मॉन्स्टर्स? हाँ, ये लोग कुछ भी पालते हैं। बिल्कुल सही। लड़की भी हाँ कर रही है। ये सिर्फ एक ग्रुप है, कोई कंट्री नहीं तो पक्का हर तरह के लोग होंगे। भाई मुड़ गए, हाथ में एक पेपर है। और ये क्या है? ये उनके सोल्जर्स कैंप का रफ स्केच है। पीछे मुड़ गए तो दोनों एक कपल की तरह लग रहे हैं। पहले हम ट्रस्टेड सोल्जर्स के साथ स्काउट कर चुके थे, पर वो मॉन्स्टर्स रास्ते में आ गए तो ये परफेक्ट नहीं है। वैसे छोटी उम्र में आप कैसे थे कैप्टन साहब?
ओहो, लड़की ने थोड़ा सा पूछा तो भाई घबरा गए। अचानक ये क्यों पूछा? बिल्कुल नए प्यार में पदे लड़के की तरह शर्मा रहे हैं, इतना ऑकवर्ड। लड़की का चेहरा हल्के से मुड़ा। फोर्स में लोग आपकी और कमांडर की चाइल्डहुड फ्रेंडशिप के बारे में बात कर रहे हैं। भाई का चेहरा सिकुड़ गया। पैजीन आ गए जैसे दार गए हो। HMPH, ये नहीं बोलना चाहिए था। उसकी नजर हमेशा भाई पे टिकी है। मैं तो नॉर्मल था एक म्यूकेबल में। सुन के दिल में काफी डाउट्स द ए आपके बहुत करीब थे शायद। माड गए KRTE की तरफ। देखो तो बिल्कुल कपल की तरह लैग रहे हैं। कौन प्यार में पड़ा कपल बैनर बना रहा है? शायद सिर्फ मैं ही ऐसा सोचता हूं। वो हमेशा रियलिटी पे फोकस करता था जबकि मैं सपनों के पीछे भगता था। पुराने दिनों की यादें आ गई। वो बड़ा सा भाई दूसरों को देखता हुआ हमेशा रियलिटी पे कंसंट्रेट करता था और अब भी वही है। वापस प्रेजेंट में आ गए। उसकी आंखों में अपना पूरा प्राइड दिख रहा है। तो इसलिए मुझे सपनों के पीछे भागते रहना चाहिए। सही है ना? देख रहा है लड़की की चमकती आंखों में। दिल नहीं पिघलेगा तो अजीब है। लाल गाल और रोमांटिक आसमां सब कुछ और भी पोएटिक बना रहा है। मुझे लगता है हाँ, रोमांस हो रहा था कि लड़की सीधा घूम गई, लंबी सांस ली। तो इसलिए आप इतने बुद्धू हैं क्या? जितना पूछती है उतना हाई कंफ्यूज्ड हो रहा है। हाँ, फिर से अचानक ये क्यों पूछा? लड़की बोले जा रही है। क्या आपको भी रियलिटी फेस नहीं करनी चाहिए कैप्टन साहब? जैसे कि आप जानते हो, शादी वादी कर लो। भाई और ऑकवर्ड हो गया। अचानक शादी का टॉपिक क्यों लाए? मैं तो अभी तो फीलिंग्स क्लियर भी नहीं हुई कि कोई बीच में आ गया। ये रहा आपका साहब। फिर लॉर्ड मैजिनॉट आए। मैं एक इंसान का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। पता चला कि एक रैंक एक्सपीडिशन यूनिट यहां है। सर ने एक बात कही जिसे KRTE सोचने लगा। हमने सोचा हम मदद कर सकते हैं, चाहे थोड़ी ही। तो हमने हिम्मत जूता के यहां आए। वो एक सेफ्ट बालों वाला भाई है, आंखें पीली चमकती हुई। आपके बारे में बहुत सुना है सर कैट। प्लीज आप हेजिटेट मत कीजिए, मुझे ऑर्डर दीजिए। झंडा नीले गुलाबी आसमां में लहरा रहा है। एक जाना पहचाना फिगर अंधेरी जगह में हाथ जोड़ के सोच रहा है। कितना भी सोचूं कुछ गलत लग रहा है। सब कुछ बहुत शांत है, चाहे वॉर चल रहा हो। नजर सोचने से गुस्से में बादल गई। ऐसे हालात में भी अगर तुम होते तो बहुत बेटर प्लान बनते। तुम्हारे म्यूकेबल में याद आया वो लड़का जिसे हमेशा एडमायर करते थे। सोचना और ना सोचना बहुत अलग है यार। कैट देखा बचपन का चेहरा। दिल जोर से ढक ढक कर रहा है हर जगह। सच मुझे नहीं पता, बस काम करना काफी नहीं है क्या? सच में सोचना भी जरूरी है क्या? वक्त भी खून से लटपात था पर फिर भी खुशी से मुस्कुरा रहा था। हाँ, सोचना होता है। मैं वो ही करूंगा। तुम बस अभी यादें पूरी नहीं आई कि किसी ने बीच में बोल दिया। अरे यार, बेचारा हमेशा बीच में कट हो जाता है। सर कैट, आप वहां हैं क्या? भाई ने ऊपर देखा। कौन है वो? सेफ्ट बालों वाला भाई था, मेन एक्सपीडिशन फोर्स कैप्टन हु जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ था। कैट पक्का थक गया होगा। क्या बात है? मेन रेस्ट कर रहा हूं। वो कॉन्फिडेंट वॉक करके आया। तो रूमर सच है कि आप हमेशा हर एक्सपीडिशन से पहले रेस्ट और मेडिटेशन करते हो? मैंने सुना नहीं था। सीन दोनों लोग साथ में खड़े हैं। भाई को मान भी लेना पड़ा। पर मैंने सुना जब आप लॉर्ड से बात कर रहे थे। कैट को शक होने लगा। सुनना? क्या सुना? दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। सवाल जवाब हो रहे हैं। भाई ने मुंह घुमाया। आज रात एनिमी कैंप पे सरप्राइज अटैक के बारे में मुझे कुछ डिस्कस करना है। कैट का चेहरा अभी भी सीरियस है। सिर्फ मेरी फोर्स इस मिशन में जाएगी। मेरे और तुम्हारे बीच कुछ डिस्कस करने लायक नहीं है, बोला। फिर भाई ने तुरंत रिप्लाई दिया, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और अगर वो मिशन सक्सेसफुल हो गया तो मैं मुश्किल में पैट जाऊंगा। भी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, एक चेहरा ढाका इंसान ने कैट की पीठ में पीछे से वार किया। बोल दिया, साले चीखो।
ये सेफ्ट बालों वाला साला गद्दार है क्या? कुत्ता साला ये। सर साहब प्लीज यहां मर जाए मेरे लिए। कैट को चोट लगी पर उसका चेहरा क्यों इतना शॉक्ड है? क्या मैंने गलत समझा क्या? वो मर गया क्योंकि कैट बोलता रहा। मैंने जानता था 5 घंटे सुनने में बहुत अजीब लगा। शुरू से ही गद्दार यहां था। अब जो मारा उसका तो होश उड़ गया, पर तलवार तो पक्का अंदर घुस गई। फिर ए के पास वाली बात याद आई। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, बिना सोचा समझे कुछ नहीं कर सकता। कैट इसलिए भाई खड़ा हुआ। मैं तुमसे ये पूछता हूं। आंखें ए की तब चमक रही थी। अपने फ्यूचर के लिए जो मैं सपना देखता हूं, मैं सोचता रहूंगा। और तुम? कैट की आंखें उस दिन भी उम्मीद से भरी थी। तुम एक्शन लो और अब वो सारी सीख काम आ रही है। तुम समझते हो मैं कौन हूं? डैम यार, एकदम बैडएस है। कभी सोचा नहीं था इतना नेक्स्ट लेवल हो सकता है। शाम, सनसेट ढाल रहा है। नीचे एक बड़ी आग लग रही है। कोई घबरा के चिल्ला रहा है। ये क्या है? क्या हो रहा है? क्यों कैप्टन का टेंट जल रहा है? सब बोल रहे हैं, घबरा रहे हैं। कैप्टन। एक बड़ा लोहे का बूट धीरे से जमीन पे पड़ा। घबराओ मैट। एक बड़ा आदमी, शायद थाना जायोंग से भी बड़ा होगा। उसका पूरा शरीर सख्त लोहे के आर्मर से ढाका है। हाथ में एक सेफ्ट बालों वाले आदमी की गर्दन पकड़ी है। चेहरा थोड़ा दरवना है। मैंने आग लगाई है। जिसे गर्दन पकड़ी है वो कौन है? उफ, तकलीफ। लॉग ऊपर देख रहे हैं। शॉक्ड होके पूछा। हाँ कैप्टन। वो कौन है? कैप्टन शांति से बोला। एक और अंदर है, शायद जल गया होगा। कैप्टन सीरियस चेहरा। ध्यान दो, प्लान चेंज हो गया। शायद उनके और लॉग टेरिटोरी में है। वो अपने आप को होली नाइट्स कहते हैं। बात खत्म होते ही कैप्टन ने उस आदमी को नीचे फेंक दिया। आगे हम सबको साफ करेंगे। कैप्टन ने ऑर्डर दिया। बेवन, वकना, ओबोई, सामानी, लत्सू, 5 लोग तुरंत लॉर्ड से मिलो। आग अभी भी जोर से जल रही है। सब कुछ जला रही है। कैप्टन बोलता रहा। किसी भी बाहर वाले को मार दो जो रास्ते में आए। आगे क्या करना है? यूज ले जाना है क्या? उसने कैप्टन के हाथ से कुछ ले लिया। उसने हाथ खोला, देखा एक पत्थर है जिसमें एक सोने का ड्रैगन बना है। बीच में नीला हीरा है। कैप्टन ने एक्सप्लेन किया। गद्दार लॉर्ड तक पहुंच गए थे। यूज इंटेरोगेट करो। उसका उनसे क्या कनेक्शन है? और वो कहाँ है? इंटेरोगेशन में नरम मत पड़ो। ढंग से इन्वेस्टिगेशन करो और गद्दारों की लोकेशन निकालो। एक मेंबर ने आगे पूछा। उसके बाद क्या करेंगे? कैप्टन ने जवाब दिया। हम सारे गद्दारों को खत्म कर देंगे। उनके पास रैंक एक्सपीडिशन जितनी स्किल्स है, तो अलर्ट रहना। मेंबर ने अग्री किया। समझा। कोई और ऑर्डर? कैप्टन ने देखा। नहीं, जाओ। मेंबर ने कहा। जी लॉर्ड। एक लंबे बालों वाली मेंबर, शायद लड़की है, कंफ्यूज्ड है। कैप्टन मतलब ओएलसी पे रेड कैंसिल हो गई? कैप्टन ने जवाब दिया। नहीं, कोई भी शक वाला इंसान। एक आदमी थोड़ी दूर खड़ा था। बोला, ये बहुत जल्दीबाजी है। कैप्टन कम से कम रेड टीम को इंटैक्ट रखो। कैप्टन ने तलवार पकड़ ली। वो होली नाइट्स ओएलसी के साथ मिल गए हैं। हमारी रेड प्लान शायद लीक हो गई है, और उन्हें रिएक्ट करने से पहले साफ करने के लिए हमें जल्दी एक्ट करना होगा। टाइम नहीं लगेगा। मेन 30 मिनट में जीत के वापस आऊंगा। टीम मेंबर खुश होकर बोला। आपका ध्यान रखिएगा सर। एक सुना सुनसान इलाका। आसमां में तारे चमक रहे हैं, जैसे किसी ने चावल के दाने बिछाए हो। बेड पत्थर जमीन से निकल रहे हैं। लॉग गार्ड्स लगते हैं। नीचे से उल्टे कुत्ते के दांत निकले हुए हैं। हाथ में तलवार है। मशाल पकड़े कैंप के सामने खड़े हैं। रेन में बोली, ज्यादा गार्ड्स नहीं है, ये आसान होगा। कैप्टन ने पूछा, इस डिस्टेंस से कितने मार सकते हो? दोनों।
लोग पास की बड़ी चट्टान के पीछे छुप के दुश्मन की हर हरकत ऑब्जर्व कर रहे हैं। रेनमे ने जवाब दिया, इंटरमीडिएट मैजिक यूज कर सकती हूँ। कैप्टन ने कहा, जिन्हें ओआरसी मेज कहते हैं वो इंटरमीडिएट मैजिक से बात लेंगे। हमें पास जाना होगा जहां से एडवांस्ड मैजिक यूज कर शकूं। अचानक उसने बुलाया। कैप्टन। कैप्टन ने जवाब दिया। क्या हुआ? लड़की ने मुंह कैप्टन की तरफ घुमा के पूछा। आप इंजर्ड हैं। इंजरी छुपाने से कोई फायदा नहीं। कैप्टन ने हुन किया। बस चोट है, मैं नहीं मारूंगा। लड़की ने भौहें चढ़ते हुए दांता। आप बस ताकत से भरे हैं, सोचते नहीं। सच में? कैप्टन गुस्सा हो गए। बस करो, जल्दी चलो। रेनमे। अचानक वो ग्रीन मॉन्स्टर्स सबके सब रुक गए। ऊपर देखा, दोनों को देख लिया। अचानक लाल लाइट बीम्स आसमां में चमक रहे थे जो लाल रंग में रंग चुका था। डरवना और केओटिक सीन बन गया। वो मॉन्स्टर्स चिल्लाए, दुश्मन! मैजिक है। दुश्मन हमला कर रहा है। हम पे हमला हो रहा है। पहाड़ ही पे। मेज को निशाना बनाओ। रेनमे ऊपर खादी है। स्टाफ पकड़ के मैजिक कास्ट कर रही है। जैसे सोचा था, उन्होंने हमें तुरंत पकड़ लिया। कैप्टन कदम बढ़ाया। आगे बढ़े। जैब स्पेल कंप्लीट हो जाए तुरंत रिलीज करो। मॉन्स्टर्स आगे भागे। मैजिक है। रोको आईसी। अस ह्यूमन मेज को मारो। कैप्टन ने नीचे की जमीन को चल दी। उन्होंने कहा, फ्रंट लाइन। पीछे कैप्टन की दरवनी पीठ के पीछे रेनमे स्पेल कास्ट कर रही है। वो मुस्कुराई। आंखें साफ चमक रही है। वो कॉम्प्लेक्स मैजिक स्पेल कास्ट कर रही है। तो हमेशा की तरह जबरदस्त होना चाहिए। वो चमकती हुई लाइटनिंग बीम्स सीधे अन मॉन्स्टर्स पार गिरी, जिसे उन्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। वो चिल्लाए। कैप्टन आसमां में पूरी ताकत के साथ खड़ा था। लाल बिजली और आग के शोले एक साथ भड़के। इसका नाम है येन जियोई। बड़ी बड़ी आंच उठने लगी। सब कुछ जलकर खत्म कर दिया। जैब मॉन्स्टर्स का सफाया हो गया। वो मुड़कर जाने लगी। सक्सेसफुल हो गया। अब तुरंत रिट्रीट करते हैं। कैप्टन ने कहा, तुम पहले जाओ। रेनमे शॉक्ड थी। आप क्या कह रहे हैं? कैप्टन का चेहरा सीरियस हो गया। सोचने लगा। कैप्टन ने आवाज उठाई। वो वापस आई और कमांड संभालने लगी। लेकिन उसने साफ साफ कहा, आह, अभी वापस नहीं जा सकते। कैप्टन बोलता रहा। वो कैप्टन की बातों के बीच एक साया जौलटाए हुई आग से गुजरा। लंबे चांदी जैसे सेफ बाल, मस्कुलर बाहें, सीमेंट जैसा डार्क स्किन। कैप्टन रुका नहीं। वो गेटकीपर है। जैसे ही कैप्टन ने कहा, एक बड़ा मॉन्स्टर दिख गया। पावरफुल बॉडी, हाथ में एक्स, आंखें कार के हेडलाइट्स की तरह चमक रही थी। बीच में बड़ा पेट। कैप्टन कॉशियस लग रहा था। तलवार को मजबूती से पकड़ा। आईसी मारना 1000 लो लेवल ओआरसीज से ज्यादा वैल्यूएबल है। में चिल्ला के रोकी, आप अपनी बेस्ट स्टेट में भी नहीं है। ये प्रिमिटिव कोर का गेटकीपर है। कैप्टन ने काट दिया। मैंने कहा था। कैप्टन ने डिसाइड कर लिया और बर्निंग एक्स निकाली। मैं नहीं हरूंगा। रेनमे अभी भी रोक रही थी। मैं जानती हूं। लेकिन फिर भी रेनमे आगे बढ़ी। कैप्टन के कोट को मजबूती से पकड़ा। वो अपना सर कैप्टन की पीठ पर टिका दिया। रोट ह्यू बोली, अगर आप मर गए, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कैप्टन ने जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं जीतूंगा। वो साय की। फ्यू। उसी वक्त वो मॉन्स्टर उनकी तरफ भागा। रेनमे कैप्टन के सामने खादी हो गई। दोनों के बॉडीज एकदम पास। उसने अपनी स्टाफ पकड़ी। डिटरमेंट थी। तो जीतकर साथ वापस आते हैं। कैप्टन ने उसकी तरफ देखा। अगर कुछ गलत हुआ, मैं वो चीज यूज करूंगा, इसलिए तुम पहले जाओ। वो पर देखा। भौहें टैन गई। मैं कभी आपको वो चीज यूज नहीं करने दूंगी। हमें बस जीतना है। सही है ना? कैप्टन थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ, लेकिन मना नहीं किया। है, ठीक है। तो एक क्रैश की आवाज पत्थरों पर आई। वो आगे बढ़ता रहा। एक साथ
दोनों ने अटैक पोजीशन ली। कैप्टन बोलता रहा, मैं शुरू से ही पूरी ताकत लगाऊंगा। स्वॉलो कुछ चाबा रहा था, पूरा मुंह भरा हुआ। एक आवाज निकाली, ओह, वो लाल इंसान बुरा नहीं है। स्वॉलो ने तारीफ की, स्नो वाइट वाली विच के मैजिक मिरर की तरफ देखते हुए। वो स्कल हेड भी बोला, तो क्या आपकी नजर में वो एक्सपीरियंस्ड लगता है? सही है बॉस, वो काफी अच्छा है। मेजू, तुम देख रही हो ना? अचानक उसने बगल में बैठी मेजू से पूछा। वो गुस्से से बोली, मुझसे बात मत करो, गद्दार स्कल। वो इंसान एम्पायर से आया है, यूज ड्रैगन नाइट कहते हैं। वो कैप्टन के बारे में बात कर रहे थे। तू? वो दूसरी इंसान, उसकी मैजिक काफी अच्छी है। किसी ने रेनमे की तारीफ की। नहीं, वो मेज नहीं है। आह, छोड़ो इसे। वो सेफ्ट बालों वाली लड़की जिसका नाम रने था, एक्साइटेड और अमेज्ड लग रही थी। रने टच्ड हो गई। चाहे वो इंफीरियर इंसान है, जरूर उन्हें रोमांस समझ आता होगा। एक आदमी और औरत मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा, प्यार वहां से निकलता है। रने खुशी से मुड़कर पूछी, आपको क्या लगता है? स्वॉलो सर। उसका चेहरा बादल गया जब उसने स्वॉलो की खामोशी नोटिस की। दांत पीस दिए। हाँ हाँ, मैंने पूछा आपको क्या लगता है? स्वॉलो सर। हाँ हाँ। स्वॉलो दार गया, नर्वस हो गया। रुको रुको, रने बोली। बैटलफील्ड पार खिलता प्यार, गहरा, आदमी और औरत के बीच पैशनेट। स्वॉलो चिल्लाया, मुझे माफ करो। जिसे माफी मांगनी चाहिए वो मैं हूं। रने। स्वॉलो थक गया, पसीना तापक रहा था। आह, अम, पीक पॉपकॉर्न। मुझे लगता है मेन पॉपकॉर्न से बोर हो गया हूं। वो तीनों लॉग हेल्पलेसली हंसे। हाँ। चैप्टर 81। फ्लेम्स ने कैंप के बेड एरिया को जल्दी कवर कर लिया। भड़क रहा था। मॉन्स्टर्स का पूरा ग्रुप पागल हो गया। चिल्लाए, कैंप जल रहा है। स्पेल अटैक क्या? क्या ये मैजिक है? इसी बीच पास के बेड टेंट में एक भयंकर बड़ा हाथ बाहर के फ्लेम्स को देखते हुए बोला, बिल्कुल कमांडर ने कहा था। वो सच में यहां आई, और मुझे नहीं पता था कि सब कुछ इतना एक्यूरेट होगा। जैसे ही ये बोला, पीछे से एक साया निकला, बहुत बड़ा और टेरिफाइंग। वो रिस्पेक्ट से एंड वेल आदमी से पूछने लगा, तो अब आप क्या करेंगे? उसने पूछा। सब कुछ रेडी है, वो बोला। मैंने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे आपने गाइड किया। कंफर्मेशन सुनके वो एक हाथ से तलवार उठाकर ऑर्डर दिया। ठीक है, अब चलते हैं। सीन चेंज। दूसरी तरफ एग्रिया ने अपने डू वॉरियर्स को देखा जो दुश्मन से बेफिक्री से लड़ रहे थे। फ्रस्ट्रेटेड हुई। मेरा दिमाग, ये बात समझ नहीं आ रही। बगल में खड़ा बैक्ट्रिच बोला, तुम्हारा मतलब क्या है? एग्रिया ने जवाब दिया, वो लोग, अगर सरप्राइज अटैक सक्सेसफुल थी, तुरंत रिट्रीट करना ज्यादा फेडमेंट नहीं होता। यहां रुककर लड़ते रहना सच में बेवकूफी है। बैक्ट्रिच ने अपनी ओपिनियन दी। वेल, तुम गलत नहीं हो, लेकिन उस इंसान का कोई प्लान जरूर है। उसने जरूर ओक्स की असली ताकत देखी होगी जब वो बैटलफील्ड पे आया, और इसे वो समझ गया होगा कि वो सिर्फ अपनी आर्मी से इसे रोक नहीं सकते। बैक्ट्रिच ने आगे कहा, शुरू से ही ये एक सिंपल बैटल था जिसमें जिस तरफ ज्यादा फोर्सेस है वो जीतेगा। लेकिन ओक्स ने पहले से फोर्टिफिकेशंस बनाई थी ताकि रीइंफोर्समेंट्स आए तो उन्हें रेस्ट करने की जगह मिले। बैक्ट्रिच की एक्सप्लेनेशन सुनकर रिन्ने बोर हो गई। बैक्ट्रिच स्पेल की तरह बोलना जारी रखा। एनीवे, क्योंकि वो रेस्ट कर रहे हैं, चांसेस है कि उन्होंने अपनी फोर्सेस को इंसानों के पास ऑर्गेनाइज किया है ताकि दार फैला सके। सिर्फ नंबर्स का एडवांटेज हाई काफी है कि वो इंफीरियर ह्यूमंस सरेंडर कर दे। बैक्ट्रिच ने दोनों को ऑब्जर्व करते ह्यू एनालाइज किया। इसलिए वो इंसान रुककर गेटकीपर को हरा रहा है ताकि मराल बढ़े, और ओक्स की फोर्सेस पार एक पावरफुल ब्लो मारकर उनका टोटल अटैक एक दिन के लिए डिले कर सके। ये सुनके एग्रिया को समझ आई, हे, देखने में तो वो अंडर डेवलप्ड मसल ब्रेन लगता है, लेकिन वो सरप्राइजिंगली स्मार्ट है।
लेकिन इस वक्त वो वॉरियर ने अपनी हाई रीजनिंग को शार्पर पर्सपेक्टिव से डिनाई किया। वो भी पूरी तरह सही नहीं है। एक वॉरियर की तरह रुककर लड़ना नोबल चॉइस है, लेकिन एक कमांडर की तरह ये एब्सर्डली स्टूपिड डिसीजन है। एड्रिया कंफ्यूज्ड हुई। हाँ, आपका मतलब क्या है? बैक्ट्रिच ने एक्सप्लेन किया। वो इंसान ने कुरा को बहुत कम एस्टिमेट किया। कमांडर को अपने बेस से इतना दूर नहीं जाना चाहिए। सही है ना मास्टर? स्वॉलो शॉक्ड हुआ। हाँ, मेन सोया नहीं था। बैक्ट्रिच बस एग्जास्परेटेड हो गया। इस वक्त वो कमांडर कंक्लूजन पार पहुंच गया। वो टीममेट की तरफ मुड़ा। फ्यू, तुम ठीक हो रन में? लड़की ने जवाब दिया। वाओ, सच में गेटकीपर था। मेरा मना ऑलमोस्ट खत्म हो गया। वो बोला, तुम अभी भी हीलिंग यूज कर सकती हो ना? जब वो फ्लेम्स बुझेंगी सब यहां आ जाएंगे। उन्हें रोककर जल्दी रिट्रीट करते हैं। लड़की ने जल्दी जवाब दिया। हाँ, समझ गई। जैसे कुछ देखा हो। वो अचानक चुप हो गया। तो रेडी हो जाओ। सामने का बैटलफील्ड देखा। वो शॉक्ड हुई। क्या? टीममेट भी देखकर घबरा गया। ये नहीं हो सकता। जब हम यहां लड़ रहे थे उन्होंने मेन बेस पार अटैक कर दिया जहां कमांडर नहीं था। कमांडर ने जल्दी से कहा, डैम इट, सोचा नहीं था कि वो गेटकीपर को बेट की तरह उसे करेंगे। हमें जल्दी चलना होगा। जब दोनों लोग पहुंचे तो सामने सिर्फ डिस्ट्रक्शन था। हर जगह आग जल रही थी और हजारों सोल्जर्स मर गए थे। मॉन्स्टर्स ने दोनों को देखकर भूखे शेर की तरह चिल्लाया। इंसान है, लगता है वो मैजिक यूज करता है। आईसी मार दो। कमांडर ने दांत पीस दिए। गुस्से में, तुम गंदे ऑर्क्स। फिर वो सुइसाइडल तरीके से आगे बढ़ते हुए पीछे वाली टीममेट को याद दिलाया, पीछे मत रहना। रेन में घबरा गई। कैप्टन कैट, प्लीज शांत हो जाइए, अभी बहुत केओस है। ओह नो, वो गिल्ट की वजह से पागल हो गए हैं। गेटकीपर वाली फाइट से वो इंजर्ड और वीक हो गए हैं। कैट ने सुना नहीं, बस जोर से चिल्लाई, मैं अब लॉर्ड के पास जाऊंगा। तुम लोगों और नाइट्स के साथ रिट्रीट करो। जिम्मेदार गई। लेकिन कैप्टन का क्या होगा? कैट ने बस कहा, मैं ठीक रहूंगा। अभी मैं वो नहीं हूं जिन्हें जरूरत है। तुम बहुत सारी जान बचा सकती हो। वाइस कैप्टन रेन, उसने दांत पीस दिए। अगर तुम मेन तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कैट, ये कहकर वो उड़ गई। कैट अकेले बैटलफील्ड पार रुक गया। शांति से बोला, सुनो ऑर्क्स, मैं नहीं मर सकता, इसलिए तुम लॉग मियर बजाय मारोगे। सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद डिवाइस के सिग्नल के साथ वो लॉर्ड के पास पहुंचा। डैम इट, सभी स्क्वाड कैप्टन्स में सिर्फ एक सिग्नल एक्टिव है। क्या वो ओक्स से लड़ते ह्यूमेर? कुछ बहुत गलत है। नाइट रेड ऑपरेशन में कोई गलती है, या शायद शुरू से ही। कैट ने सोचा, सिर्फ ओक्स का अच्छा काउंटर अटैक नहीं, मैं इस पूरी ऑपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। अब बेट पार पहुंचा। उसने एक किक मारकर अंदर घुसा। कोई स्क्वाड जिंदा है? लेकिन न्यूज वेलकम किया एनिमी कमांडर ने, जो अंदर के स्क्वाड को मारकर शांति से बैठा था। आ गए। थोड़ा लेट हो गया। अभी थोड़ी देर पहले एक जिंदा था। उन्होंने उसकी गर्दन तोड़ दी हमारी खुशी के लिए। हमारे होली नाइट। हमने इसके साथ भी वही किया। कैट गुस्से में बोला, तुम गंदे इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो शांत रहा। ओह, ये जरूर वो है जिसके बारे में मैंने सिर्फ सुना था। क्या ये रेड ड्रैगन आर्मोर है? इसे थोड़ा टेस्ट करते हैं। तुम्हारा वो आर्मोर होली सी के 36 मास्टरपीसेस में से एक है। आओ देखते हैं कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, देखते हैं किसमें कितना दम है।